Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, adab, namaskar. Whatever you feel connected with, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are doing well. पहले आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्वाइन कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को स्टार्ट करें। ओके। और जैसे कि आप जानते हैं, ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है ऑन जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज। और जो स्पेशल फीचर्स हैं इस लेक्चर सीरीज़ के आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज वेल एज दोज टॉपिक्स जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम आल्सो डिस्कस करेंगे अबाउट द लेटेस्ट स्कीम्स प्रोग्राम्स, पंचायती राज एक्ट 1989 विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, एज वेल एज हम आल्सो डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स एट्सट्रा। सो ये स्पेशल लेक्चर सीरीज़ है फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि करंटली प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो दैट माइट हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। और शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपसे रिस्पॉन्स और इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेट नंबर 4, जिसमें हम कवर करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ जियोग्राफी पोर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल्स, रिवर्स एंड लेक्स, माउंटेन रेंजेस, ग्लेशियर्स एट्सट्रा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लिटिल बिट अबाउट द हिस्टोरिकल अकाउंट एंड करंट सिनारियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एनिशिएंट टाइम्स के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनको जाना जाता था एज परगनास। एंड ड्यूरिंग द डोगरा राज जो परगना सिस्टम है इसको रीऑर्गेनाइज किया गया और इनको नाम दिया गया एज जिलास एंड तहसील्स। फुर्दार जो जिलास थे उनको रीडिज़ाइन किया गया और उनको नाम दिया गया एज वजारत्स। And on the recommendations of Sir Walter Lawrence, key readjustments take place in the Wazaratas in 1892, and again on 1951 जो वजारत्स हैं उनको reorganize किया गया during the partition between India and Pakistan in 1947। देन उसके बाद जो नाम था वजारत्स का उनको चेंज किया गया, रीडिज़ाइन किया गया एज डिस्ट्रिक्ट्स। एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको फर्दर सब डिवाइड किया गया इनटू द तहसील्स एंड नायबाट्स। एंड एट प्रेजेंट हमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो सब डिवाइडेड है इनटू द नंबर ऑफ तहसील्स, ब्लॉक्स एंड पंचायत्स। अब यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक। नाउ बात करते हैं हम अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले बात करते हैं अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू रीजन। दीज आर डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर। और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर वैली के वो हैं अनंतनाग, बडगाम, बारामुल्ला, बांडीपुरा, गांदरबल, कुलगाम, कुपवारा, पुलवामा, शोपियां एंड श्रीनगर। और इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो न्यूली क्रिएटेड हैं, जिनको क्रिएट किया गया इन 2006 अंडर द स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट डिसीजन नंबर 153D ऑन 6 जुलाई 2006। 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको क्रिएट किया गया। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट शोपियां, डिस्ट्रिक्ट रामबन एंड डिस्ट्रिक्ट रियासी। आइए बात करते हैं अबाउट दिस डिस्ट्रिक्ट्स वन बाय वन। पहले बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली। फर्स्ट बात करते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की। जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है इसको ऑल्सो जाना जाता है एज ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये नियर अबाउट 55 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस लोकेटेड है फ्रॉम श्रीनगर, जो कि साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का। और जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का वो है 3574 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की वो मेनली रूरल एरियाज़ में रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एंगेज्ड है विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और जो प्रिंसिपल क्रॉप्स हैं जिनको उगाया जाता है इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट वो है राइस एंड मेज़।
कश्मीरी और उर्दू जो है ये मेन लैंग्वेजेस हैं जिनको बोला जाता है इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और जो स्टेपल फूड है नॉट ओनली फॉर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो फॉर कश्मीर वो है राइस। इसके अलावा जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वो आल्सो फेमस है फॉर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स जैसे गब्बास वुडन क्राफ्ट्स। इसके अलावा हमें बहुत सारी स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं जो कि सोर्स हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए एज वेल एज फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए, क्रॉप इरिगेशन के लिए इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और फॉर द पीपल ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा हमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सेरीकल्चर इंडस्ट्री देखने को मिलती है जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट बडगाम डिस्ट्रिक्ट। जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है इसको एक्चुअली क्रिएट किया गया फ्रॉम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट इन जुलाई 1979। और जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है ये लोकेटेड है एट सेंटर इन द कश्मीर वैली। और जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है ये शेयर करता है अपनी बाउंड्री विद 4 अदर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बारामूला, श्रीनगर इन नॉर्थ, पुलवामा इन साउथ, पुंछ इन साउथ वेस्ट। और जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है ये सिचुएटेड है नियर अबाउट 528 फीट अबव द सी लेवल। और जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है बडगाम डिस्ट्रिक्ट का वो है 1361 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो एग्रीकल्चर है ये मेन ऑक्यूपेशन है फॉर द पीपल ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट। और प्रिंसिपल क्रॉप्स जिनको उगाया जाता है इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट वो है मेज, राइस एंड ऑयल सीड्स। और जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट की सॉइल है वो हमें मेनली लूज और जो कि मोस्टली कवर्ड है विद कैरीवास। और खाली सिविल एयरपोर्ट जो है कश्मीर वैली में वो लोकेटेड है आल्सो इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो कि कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को विथ अदर कंट्रीज एंड स्टेट्स। इसके अलावा ये जो एयरपोर्ट है आल्सो प्रोवाइड करता है हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज़ टू करगिल, करना एंड गुरीज। ना बात करते हैं अबाउट द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। जो हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ही अट्रैक्टिव टाउन है जो कि लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर जो कि नियर अबाउट 55 किलोमीटर्स लोकेटेड है फ्रॉम द श्रीनगर सिटी। और जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर वैली का जिसका हमें एरिया देखने को मिलता है वो है 4243 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है ये शेयर करता है अपनी बाउंड्री विद श्रीनगर, बडगाम, कुपवारा, पुंछ, बांडीपोरा एंड मुजफ्फराबाद POK। इसके अलावा जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का इन जम्मू एंड कश्मीर। और जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना जहाँ पे मोहरा पावर प्रोजेक्ट को बिल्ड किया गया जो कि प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी टू द लार्जर पार्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। और जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है इसको हिस्टोरिकली जाना जाता था एज वारामोल। इसके अलावा हमें बारामूला में रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है जो कि कनेक्ट करता है बारामूला को विद श्रीनगर, अनंतनाग, काजीकुंड एज वेल एज विद जम्मू। नाउ बात करते हैं अबाउट द डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा। एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा है इसको क्रिएट किया गया फ्रॉम बारामूला डिस्ट्रिक्ट इन 2007। और जो ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट का वो है 345 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है ये शेयर करता है अपनी बॉर्डर विद कुपवारा, बारामूला, करगिल एंड गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। और एग्रीकल्चर जो है ये मेन ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिलता है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। एंड रिवर किशन गंगा जो है वो फ्लो थ्रू करता है थ्रू द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट जिसका हमें वास्ट पोटेंशियल देखने को मिलता है फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा वूलर लेक जो है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो आल्सो लोकेटेड है इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो कि मेन अट्रैक्शन है फॉर द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा ये जो लेक है ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। और कश्मीरी जो है वो मेन लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा पहाड़ी गोजरी लैंग्वेज जो है उनको आल्सो बोला जाता है इन द अपर एरियाज ऑफ बारामूला। और जो शीना दर्द लैंग्वेज है जो कि एक लोकल लैंग्वेज है जिसको बोला जाता है इन तुलियाल वैली। और ये जो तुलियाल वैली है इसको आल्सो जाना जाता है एज लिटिल लद्दाख जो कि लोकेटेड है इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। और ये जो लैंग्वेज है इसको आल्सो बोला जाता है इन गुरेज वैली। नाउ बात करते हैं अबाउट द गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है ये फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट बना इन 2007 जिसको क्रिएट किया गया फ्रॉम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। और जो ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का वो है 259 स्क्वायर किलोमीटर्स। और सिंध रिवर जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम गांदरबल डिस्ट्रिक्ट
और इस रिवर को कंसिडर किया जाता है एज लाइफ लाइन ऑफ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। और जो सिंध रिवर है ये हमें खाली रिवर देखने को मिलता है इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ पावर जनरेशन फॉर 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। इसके अलावा ये जो रिवर है ये एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ वाटर इरिगेशन। और जो एग्रीकल्चर है ये हमें मेन ऑक्यूपेशन देखने को मिलती है फॉर द पीपल ऑफ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। और जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है ये एक्ट करता है ऑल्सो एज अ गेट वे फॉर लद्दाख। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो लद्दाख है उसको जाना जाता है एज मून लैंड। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है इसको ऑल्सो जाना जाता है एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। और जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है इसको क्रिएट किया गया फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इन 2007। और जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ वैशव रिवर, जो कि नियर अबाउट 70 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम श्रीनगर एंड 17 किलोमीटर्स फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और जो ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का वो है 410 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है ये आल्सो फेमस है फॉर कुलस। और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमें ह्यूज नंबर ऑफ ज़मींदारी कुलस देखने को मिलते हैं, ड्यू टू विच इसको नाम दिया गया एज कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली जो कुल है इसका मतलब है स्ट्रीम और जो गाम है इसका मतलब है विलेज, दैट मीन्स विलेज ऑफ स्ट्रीम्स। और जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है इसको आल्सो जाना जाता है जो कि फेमस है फॉर शेख नूरुद्दीन नूरानी, जो कि पैदा हुए हैं इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, जो कि फाउंडर हैं ऋषि कल्चर के। एंड नियर अबाउट 80% पॉपुलेशन जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की वो एंगेज है विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और जो अपर एरियाज हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के वो फेमस हैं फॉर अम्बरी वैरायटी दैट इज़ एप्पल क्वालिटी। एंड अमंग द रूरल पॉपुलेशन और अपर एरियाज ऑफ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो लाइव स्टॉक हैं या शीप रेयरिंग है ये हमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन देखने को मिलती है ऑफ पीपल। ना बात करते हैं अबाउट कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है ये नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर वैली का, जो कि लोकेटेड है नियर अबाउट 90 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। और एक्चुअली जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है इसको क्रिएट आउट किया गया फ्रॉम बारामूला डिस्ट्रिक्ट इन 1979। और जो ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का वो है 2379 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है ये शेयर करता है लॉन्ग बॉर्डर विद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दैट इज़ POK। एंड फ्रॉम नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न साइड ये शेयर करता है बॉर्डर विद बारामूला डिस्ट्रिक्ट। बिसाइड्स रिवर किशन गंगा जो कि एक्चुअली ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम हिमालयाज, वो फ्लो करता है थ्रू द आउटर विलेज एरियाज ऑफ कुपवारा, जो कि फाइनली ज्वाइन करता है विद जहलम रिवर इन डोमपिल पोक। और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हमें बहुत ही रिच डेंस फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं ऑफ देवदार, केल, फिर, पाइन एंड एलिम। इसके अलावा चिनार, पोपलार, वॉलनट ट्रीज जो हैं वो ऑल्सो पाए जाते हैं इन कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं अबाउट पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है इसको क्रिएट किया गया फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इन 1979। और जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है ये नियर अबाउट 32 किलोमीटर्स है लोकेटेड है फ्रॉम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। और जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है ये साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, और ये शेयर करता है अपनी बॉर्डर विद श्रीनगर, बडगाम एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और जो ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का वो है 1086 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके अलावा जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है ये आल्सो फेमस है फॉर सेफरन कल्टिवेशन, जिसको ग्रो किया जाता है इन द कैरेवा लैंड्स ऑफ पांपोर, ककापुरा, पुलवामा ब्लॉक्स। ना बात करते हैं अबाउट द शोपियान डिस्ट्रिक्ट। जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है ये एग्जिस्टेंस में आया इन 2007, जिसको एक्चुअली क्रिएट आउट किया गया फ्रॉम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। और जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है शोपियान डिस्ट्रिक्ट का वो है 312 स्क्वायर किलोमीटर्स। जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है ये लोकेटेड है नियर अबाउट 51 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम श्रीनगर एंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। और जो नेम है शोपियान डिस्ट्रिक्ट का वो एक्चुअली डिराइव हुआ है फ्रॉम इट्स टाउन शोपियान, जिसके अबाउट फेडरिक ड्रिव जो है वो कहते हैं कि जो टर्म शोपियान है ये एक्चुअली डिराइव हुई है फ्रॉम द वर्ड शाहपयां, जिसका मतलब है रॉयल स्टे और किंग्स फैमिली। और जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है इसको ऑल्सो जाना जाता है एज एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। इसके अलावा शोपियान डिस्ट्रिक्ट में हमें बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलते हैं जो कि बूस्ट करते हैं इकोनॉमी फॉर नॉट फॉर ओनली शोपियान डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो फॉर द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर।
और जो जामिया मस्जिद है शुपियाँ डिस्ट्रिक्ट की, वो वन ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल मोनूमेंट है जिसको बिल्ड किया गया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर, सिमिलर लाइक द जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर। नाउ बात करते हैं अबाउट द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है इसको ऑल्सो जाना जाता है एज वेनिस ऑफ ईस्ट एज वेल एज न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। और जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। और जो रिवर झेलम है ये स्प्रेडेड है डायगनली फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा जो श्रीनगर है ये आल्सो समर कैपिटल है ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जिसको आल्सो जाना जाता है एज कमर्शियल हब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का वो है 1979 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो टेम्परेचर है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का वो हमें मेनली ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल देखने को मिलता है, जहाँ पे समर्स जो होते हैं वो बहुत ही वार्म होते हैं और जो विंटर्स हैं वो बहुत ही कोल्ड होते हैं। इसके अलावा जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है ये आल्सो वर्ल्ड फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, जो कि फेमस है फॉर लेक्स, मुगल गार्डन्स जैसे चश्मा शाही, निशात गार्डन, शालीमार बाग, नसीम बाग एंड इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन, जिसको रिसेंटली इनाग्रेट किया गया, जो कि आल्सो लोकेटेड है इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा फ्लोटिंग मार्केट जो है वो हमें आल्सो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने को मिलती हैं, जो कि लोकेटेड है इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं अबाउट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अबाउट डिस्ट्रिक्ट डोडा। जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है डोडा डिस्ट्रिक्ट का वो है 8912 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का इन टर्म्स ऑफ एरिया। और जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है इसको एक्चुअली क्रिएट आउट किया गया फ्रॉम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इन 1948। और जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है ये लोकेटेड है नियर अबाउट 175 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू एंड 200 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। और चिनाब रिवर जो है ये हमें मेन रिवर देखने को मिलता है, जो कि फ्लो करता है फ्रॉम डोडा डिस्ट्रिक्ट। और इस रिवर की हमें आल्सो कमर्शियल इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन, जो कि सोर्स है फॉर ह्यूज हाइडल पावर जनरेशन। और चिनाब रिवर पे बहुत सारी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल किया गया है, जैसे सलाल, दुलहस्ती, बगलियार। इसके अलावा मिनरल डिपॉजिट जो है वो आल्सो पाए जाते हैं इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, जैसे लेड, मिका, गिप्सम, मैंगनीज, मार्बल, ग्रेफाइट, कॉपर एट्सट्रा। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट की वो है रूरल एंड एग्रीकल्चर। और जो ट्रेड है एनिमल प्रोडक्ट्स का जैसे मीट, डेयरी, वूल एट्सट्रा, ये हमें मेन ऑक्यूपेशन देखने को मिलते हैं ऑफ द पीपल ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। न बात करते हैं अबाउट द जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है इसको ऑल्सो जाना जाता है एज सिटी ऑफ टेम्पल्स, जो कि सिचुएटेड है ऑन स्मॉल हिल ऑन द बैंक्स ऑफ तावी रिवर। और जो ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का वो है 2342 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ये मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमें बहुत ही हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलती है, एटलीस्ट 83.45%, जो कि खाली हाईएस्ट नहीं है इन जम्मू एंड कश्मीर बट आल्सो ऑल ओवर इंडिया में। और जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है इसको आल्सो जाना जाता है एज विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल से भी जो ऑफिस हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो मूव करते हैं फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू। और जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ये नियर अबाउट 600 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम नेशनल कैपिटल दिल्ली। इसके अलावा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमें आल्सो नेशनल हाईवे देखने को मिलता है। इसके अलावा जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमें रेल हेड देखने को मिलता है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा नेशनल एयरपोर्ट जो है वो आल्सो लोकेटेड है इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट एट सतवारी टाउन। और जो डोगरी है वो हमें कॉमन लैंग्वेज देखने को मिलती है ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ना बात करते हैं अबाउट द कठुआ डिस्ट्रिक्ट। जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है इसको आल्सो जाना जाता है एज गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है ये शेयर करता है बॉर्डर विथ पंजाब इन साउथ एंड इन विथ हिमाचल प्रदेश इन ईस्ट एंड उधमपुर इन नॉर्थ। और जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का वो है 2502 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है ये हमें आल्सो डिवाइडेड देखने को मिलता है इनटू द 3 डिफरेंट जोन्स। दीज आर बॉर्डर, कांडी एंड हिली एरियाज। 2 मेन रिवर्स जो कि पाए जाते हैं इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट वो है रावी एंड उज, जो कि एक्ट करते हैं एज मेजर सोर्स फॉर रावी तावी इरिगेशन कम्प्लेक्स।
और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के वो डिपेंड है ऑन एग्रीकल्चर। इसके अलावा हमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट में वाइड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे केबल्स, स्टीलनेस, स्टील यूटेंसिल्स, सीमेंट पाइप्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, ब्लेंडेड यार्न्स एट्सट्रा। और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के वो बोलते हैं डोगरी लैंग्वेज। अब बात करते हैं अबाउट द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है इसको कॉमनली जाना जाता है एज लैंड ऑफ सफेद एंड सैफरन। और जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है इसको क्रिएट किया गया इन 2007। और जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का वो है 1644 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है ये लोकेटेड है नियर अबाउट 235 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जम्मू। और जो ऑल्टीट्यूड हाइट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की वो है 3000 to 15,000 फीट अबव द सी लेवल। इसके अलावा जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है ये आल्सो फेमस है फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। और जो रिचेस्ट फॉरेस्ट्स हैं जो मेरे कश्मीर के वो मेनली पाए जाते हैं इन द हाई माउंटेन्स एंड हिली रीजन्स ऑफ किश्तवाड़। इसके अलावा सैफरन, एप्पल्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स, प्लम्स उनको आल्सो ग्रो किया जाता है इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। और देसी घी जो है वो आल्सो मिलता है इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। और जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है ये आल्सो फेमस है फॉर किश्तवाड़ी ब्लैंकेट्स। अब बात करते हैं अबाउट द पुंछ डिस्ट्रिक्ट। जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है इसको पॉपुलरली जाना जाता है एज मिनी कश्मीर। और जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का वो है 1674 स्क्वायर किलोमीटर्स। और पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है ये लोकेटेड है नियर अबाउट 246 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट जम्मू। और जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है इसके हमें डिफरेंट लोकेशन देखने को मिलती हैं ऑन ग्लोबल मैप ड्यू टू ट्रेड अक्रॉस LOC एंड क्रॉसिंग पॉइंट दैट इज चाकंदा बाग। जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है ये सराउंडेड है विद लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन 3 साइड्स। और जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है ये हमें सेपरेट देखने को मिलता है फ्रॉम कश्मीर वैली थ्रू पीर पंचाल रेंज। और जो पीर पंचाल का हाईएस्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है टाटा कोती। और जो ओवरऑल हाइट है पीर पंचाल रेंज की वो है 15560 फीट। इसके अलावा हिस्टोरिकल मुगल रोड जो है वो कनेक्ट करता है पुंछ को विद कश्मीर वैली। और पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है ये वन ऑफ द थर्ड डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जिसने जो कि रिसीव करता है फंड्स फ्रॉम बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड प्रोग्राम दैट इज BRGF। इसके अलावा जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है ये आल्सो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं अबाउट द राजौरी डिस्ट्रिक्ट। जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है इसको क्रिएट आउट किया गया फ्रॉम पुंछ डिस्ट्रिक्ट इन 1968 in order to promote a process of development and supervision of economic activities in राजौरी डिस्ट्रिक्ट। और जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का वो है 2630 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है ये शेयर करता है बॉर्डर विथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दैट्स POK इन वेस्ट फ्रॉम सुंदरबानी टू भीमबरगली। इसके अलावा राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हमें बहुत सारे कल्चर्स देखने को मिलते हैं जैसे पहाड़ी, गोजरी, डोगरी, कश्मीरी। इसके अलावा जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है ये आल्सो फेमस है फॉर देसी घी, अनारदाना, चिकरी एज वेल एज वुडन प्रोडक्ट्स जैसे कॉम्ब्स, स्पून्स, कैंडल स्टैंड्स, डेकोरेशन आर्टिकल्स एट्सट्रा। इसके अलावा जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रल प्लेस है फॉर गुजर्स एंड बकरवाल्स जहाँ पे वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है ये आल्सो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं अबाउट द रामबान डिस्ट्रिक्ट। जो रामबान डिस्ट्रिक्ट है इसको क्रिएट किया गया इन 2007 एंड विच वाज एक्चुअली क्रिएटेड फ्रॉम डोडा डिस्ट्रिक्ट। और जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है रामबान डिस्ट्रिक्ट का वो है 1329 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो रामबान डिस्ट्रिक्ट है ये लोकेटेड है बिटवीन द मिडल ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर along with Chenab River. It is located closely at National Highway 44 which was originally known as National Highway 1A. जो रामबान डिस्ट्रिक्ट है ये शेयर करता है अपनी बाउंड्री विद रियासी, उधमपुर, डोडा, अनंतनाग एंड कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से। इसके अलावा फेमस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दैट इज बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वो हमें आल्सो लोकेटेड देखने को मिलता है इन रामबान डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा सवालाकोटी पावर प्रोजेक्ट जो है वो आल्सो लोकेटेड है इन रामबान डिस्ट्रिक्ट।
एंड एटलीस्ट 95% ऑफ पॉपुलेशन जो है रामान डिस्ट्रिक्ट के वो हमें मेनली रूरल देखने को मिलते हैं, जो कि डिपेंड है ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स से, जैसे फिशिंग, पिकल इंडस्ट्री, बिस्किट फैक्ट्रीज एट्सट्रा। अब बात करते हैं अबाउट रियासी डिस्ट्रिक्ट। जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है इसको क्रिएट आउट किया गया फ्रॉम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इन 2007। और जो ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया है रियासी डिस्ट्रिक्ट का वो है 1719 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है ये लोकेटेड है नियर अबाउट 64 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम जम्मू। और चिनाब रिवर जो है वो मेन रिवर हमें देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली फ्लो करता है अक्रॉस द रियासी डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, जो कि सिचुएटेड है ऑन द रिवर चिनाब, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है इन इंडिया। इसके अलावा मेजर हिंदू रिलीजियस प्लेसेस जो हैं जैसे वैष्णो देवी, शिव खोरी, दरसार बाबा सियार, ये हमें लोकेटेड देखने को मिलते हैं इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है वो आल्सो लोकेटेड है इन रियासी डिस्ट्रिक्ट एट खरेल पंथा। और जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है ऑफ द पीपल ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट वो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। ना बात करते हैं अबाउट सांबा डिस्ट्रिक्ट। जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है इसको क्रिएट आउट किया गया फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ उधमपुर कठवा डिस्ट्रिक्ट इन 2007। और जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है सांबा डिस्ट्रिक्ट का वो है 904 स्क्वायर किलोमीटर्स। और सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है ये सेपरेट करता है जम्मू को थ्रू पूरमंडल ब्रिज। इसके अलावा सांबा डिस्ट्रिक्ट में हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर देखने को मिलता है, जहां बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट देती हैं टू द थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है सांबा डिस्ट्रिक्ट के वो है राजपूतस, संबियालस एंड स्लाथायस, जिनकी एम है डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना। now बात करते हैं अबाउट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है ये सिचुएटेड है नियर अबाउट 66 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जम्मू। और जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है ये सिचुएटेड है ऑन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को नाम दिया है बाय राजा उधम सिंह ने, जो कि एल्डेस्ट सन था महाराजा गुलाब सिंह का। इसके अलावा जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है ये आल्सो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ नॉर्दर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की उसके हेड क्वार्टर्स लोकेटेड है इन दिस डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट दैट इज FBSU जो है इंडियन एयरफोर्स का, वो आल्सो लोकेटेड है इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें आल्सो रिच मिनरल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कोल, बॉक्साइट, मैंगनीज, गिप्सम, लाइम स्टोन एट्सट्रा। और जो कल्चर है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का वो है पहाड़ी, जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करता है कल्चर ऑफ डोगरा देश। ना बात करते हैं अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज टोपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो टोपोग्राफी या जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं किसी भी रीजन के, वो एक्चुअली डिपेंड होते हैं ऑन द क्लाइमेट, सॉइल्स, वेजिटेशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। और किसी भी रीजन के जियोग्राफिकल या टोपोग्राफिकल फीचर्स समझने से पहले ये इम्पोर्टेंट बनता है कि उस रीजन के अबाउट रिसोर्सेज के बारे में जानना या रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जानना, ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। एंड स्ट्रक्चरली जो जम्मू एंड कश्मीर है ये डिवाइडेड है इनटू द 2 रीजन्स दैट इज़ जम्मू डिवीज़न एंड कश्मीर वैली। और हर एक के हमें यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कश्मीर डिवीज़न के अलग यूनिक फीचर्स हैं अपने, जम्मू डिवीज़न के अलग यूनिक फीचर्स हैं अपने। और जियोग्राफिकली जो जम्मू एंड कश्मीर है ये डिवाइडेड है इनटू द वेरियस फिजिकल डिवीजन्स, जैसे आउटर प्लेन्स, शिवालिक्स, मिडल हिमालयाज, द वैली ऑफ कश्मीर, ग्रेटर हिमालयाज, द प्लेटू ऑफ लद्दाख। और आप यहाँ पे मैप देख सकते हो, फिजिकल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ना बात करते हैं अबाउट दीज फिजिकल डिवीजन्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अबाउट द आउटर प्लेन्स। जो आउटर प्लेन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो मेनली हमें एलुवियल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जैसे रावी, तावी, चिनाब रिवर, जो कि शेयर करते हैं बॉर्डर विद साउदर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो एलुवियल प्लेन्स हैं ये हमें पार्ट्स देखने को मिलते हैं अखनूर, रणबीर सिंहपुरा दैट इज़ RS पुरा, संबा, कठुआ, जो कि एक्चुअली क्रिएट करते हैं ह्यूज पार्ट ऑफ प्लेन्स ऑफ इंडिया। और ये जो आउटर प्लेन्स हैं ये मेनली लोकेटेड हैं इन द साउथ ऑफ शिवालिक हिल्स।
और बहुत सारी हिल स्ट्रीम्स जो है आउटर प्लेन्स के, उनको जाना जाता है एज खदास और खार्स। वो जो हाइट है इन आउटर प्लेन्स की वो है 325 टू 350 मीटर्स अबव द सी लेवल। और ये जो आउटर प्लेन्स है ये हमें बहुत ही फर्टाइल देखने को मिलते हैं, और क्रॉप्स जैसे वीट, राइस जो है वो उगाए जाते हैं इन द आउटर प्लेन्स। सेकंड बात करते हैं अबाउट द शिवालिक्स। टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ नॉर्दर्न साइड ऑफ आउटर प्लेन्स जो शिवालिक हिल्स है वो लोकेटेड है। और ये जो शिवालिक हिल्स है ये हमें यंगेस्ट माउंटेन्स देखने को मिलते हैं सब कॉन्टिनेंट की। और ये जो शिवालिक माउंटेन्स हैं ये अराउंड 20 to 50 किलोमीटर्स वाइड है, और इनकी जो हाइट है वो नियर अबाउट 600 to 1200 मीटर्स है अबव द सी लेवल। वो जो जम्मू सिटी है वो एक्चुअली सिचुएटेड है ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ शिवालिक हिल्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 366 मीटर्स अबव द सी लेवल ऑन द बैंक्स ऑफ तावी रिवर। इसके अलावा जो मानसर और सुरीनसर लेक्स हैं वो ऑल्सो पाए जाते हैं इन शिवालिक हिल्स in the east side of the Jammu at a height of 600 meters above the sea level. Towards the southern side of शिवालिक hills जो शिवालिक्स हैं वो शेयर करते हैं बॉर्डर विद आउटर प्लेन्स, जिनके हमें मेनली कर्व्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये जो कर्व्ड पैटर्न्स हैं बिटवीन रावी और चिनाब, इनको जाना जाता है एज कांडी। एंड बिटवीन द शिवालिक हिल्स बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ जो हैं वो पाई जाते हैं, जिनको जाना जाता है एज डुनस। और अगर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डुनस की, वो हैं बसोली, रामकोट, सुंदरबानी एंड उधमपुर। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट मिडल हिमालयास और लेसर हिमालयास। जो मिडल हिमालयास हैं ये पाए जाते हैं जो कि लोकेटेड है बिटवीन द रिवर रावी इन द ईस्ट एंड पुछ इन द वेस्ट अप टू द मुजफ्फराबाद। और जो एवरेज हाइट है मिडल हिमालयास की वो है 1820 टू 2240 मीटर्स। और ये जो हिमालयास हैं ये हमें नियर अबाउट 10 to 60 किलोमीटर्स वाइड देखने को मिलते हैं। और ये जो मिडल हिमालयास हैं ये मेनली कवर्ड हैं विद द फॉरेस्ट्स ऑफ देवदार, सेड्रस एंड पाइन एंड फिर फॉरेस्ट से। और बहुत सारी रिवर्स जो हैं इम्पोर्टेंट रिवर्स वो ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम मिडल हिमालयाज, जैसे तावी, बसंतार एंड उज। और जो नेशनल हाईवे है फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर वो आल्सो पास करता है थ्रू द मिडल हिमालयाज। एंड होली केव ऑफ माता वैष्णो देवी वो आल्सो सिचुएटेड है ऑन द मिडल हिमालयाज ऑन त्रिकुटा हिल्स। और इन द मिडल हिमालयाज जो लोग हैं वो अर्न करते हैं अपने लाइवलीहुड को फ्रॉम फॉरेस्ट्री, कैटल रेयरिंग एंड टूरिस्ट इंडस्ट्रीज से। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द वैली ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर वैली है इसका हमें बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि सराउंडेड है विद वेरियस हाई माउंटेन रेंजेस। और जो ऑल्टीट्यूड है इन माउंटेन्स का वो लाइक करता है बिटवीन 2770 टू 5550 मीटर्स। एंड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ कश्मीर वैली बानीहाल पास जवाहर टनल जो है वो सिचुएटेड है, जो कि एक्ट करते हैं एज एन एग्जिट पॉइंट ऑफ कश्मीर वैली। और बारामूला गॉरेज जो है वो हमें खाली आउटलेट देखने को मिलता है कश्मीर वैली के लिए, जहां रिवर झेलम का वाटर जो है वो एंटर करता है इनटू द पाकिस्तान। और जो ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर झेलम के वो हैं वैशव, लिदर, एरिन, माधुमती एट्सट्रा, जो कि मेन ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर झेलम के, जो कि एक्चुअली फॉर्म करते हैं झेलम रिवर सिस्टम को। जो वैली ऑफ कश्मीर है ये 130 किलोमीटर्स लॉन्ग है और 40 किलोमीटर्स वाइड है। फर्दर जो वैली ऑफ कश्मीर है ये डिवाइडेड है इनटू द 4 जियोग्राफिकल सब डिविजन्स, दैट इज झेलम वैली फ्लोर, द करीवास, द साइड वैलीज एंड द ग्रेटर हिमालयास। बात करते हैं इन फिजियोग्राफिक सब डिविजन्स की वन बाय वन। फर्स्ट जो है दैट इज झेलम वैली फ्लोर। जो झेलम वैली फ्लोर है ये लोकेटेड है बिटवीन अनंतनाग इन साउथ ईस्ट एंड बारामूला इन नॉर्थ वेस्ट। और ये जो झेलम वैली फ्लोर है ये एक्चुअली थिक सॉइल है एलुवियम की, जहाँ पे मेनली राइस को कल्टिवेट किया जाता है, जो कि कॉमन है। सेकंड जो है दैट इज करीवास। जो करीवास है इनको लोकली जाना जाता है एज वुडारस, जो कि हमें मेनली फ्लैट टॉप्ड एरियाज देखने को मिलते हैं लैंड के, जो कि पाए जाते हैं
ऑन द साइड्स ऑफ झेलम फ्लड प्लेन। जो वोटर्स हैं ये मेनली पाए जाते हैं अक्रॉस द लेफ्ट बैंक ऑफ झेलम रिवर। और अगर हम सम इम्पोर्टेंट केरीवास की बात करें वो है मातान वुडर, जैनापुर वुडर, कुशीपुरा वुडर, मुखामा वुडर एक्स्ट्रा। बट जो पंपर वुडर है वो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है, जो कि वास्ट टाइप है वुडर का, जो कि फेमस है फॉर सेफ्रन कल्टिवेशन। थर्ड जो है दैट इज़ साइड वैलीज। जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम रिवर की वो फ्लो करती हैं थ्रू स्मॉलर वैलीज जिनको जाना जाता है एज साइड वैलीज। और इन साइड वैलीज का हमें वेसल टाइप फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एज वेल एज स्लोपी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं लैंड के। और इन साइड वैलीज में मेनली पैडी और जो राइस है वो उगाया जाता है। एंड ऑन द स्लोप्स और कांडी एरियाज मेज और कॉर्न जो है उसको उगाया जाता है। और अगर हम इम्पोर्टेंट साइड वैलीज ऑफ कश्मीर की बात करें वो हैं सिंध वैली, दक्सुम वैली, लिदर वैली एक्स्ट्रा। मेनली इन साइड वैलीज में जो गुजर्स हैं वो रहते हैं। ना बात करते हैं अबाउट द ग्रेटर हिमालयन सब डिवीजन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड ऑफ कश्मीर वैली। जो ग्रेटर हिमालयन माउंटेन्स हैं अब वो सिचुएटेड है। ग्रेटर हिमालयाज जो हैं सेपरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं कश्मीर वैली को फ्रॉम रिवर इंडस से। ना बात करते हैं अबाउट द फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अनदर फिजिकल डिवीजन है जम्मू एंड कश्मीर का आफ्टर द वैली ऑफ कश्मीर, दैट इज़ द ग्रेटर हिमालयाज। जो ग्रेटर हिमालयाज हैं ये एक्चुअली पार्ट हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी के। और जो ग्रेटर हिमालयाज हैं इनको लोकली जाना जाता है एज ज़नस्कार। और जो एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालयाज की वो है 5940 मीटर्स अबव द सी लेवल। इसके अलावा जो ज़नस्कार और सूरू रिवर जो हैं वो फ्लो करते हैं थ्रू ज़नस्कार रेंज और वो ज्वाइन करते हैं इंडस रिवर। एंड सम ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस जो हैं ग्रेटर हिमालयाज की वो हैं द्रास, रंगडोम, जहाँ पे जो विंटर टेम्परेचर्स हैं वो एक्सट्रीमली लो होता है, दैट इज़ बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। ना बात करते हैं अबाउट लद्दाख रीजन। जो लद्दाख रीजन है ये मेनली हमें ग्रासी हाईलैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि सिचुएटेड हैं एट एन एवरेज हाइट ऑफ 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल। और जो लद्दाख रीजन है ये मेनली कोल्डेस्ट रीजन है, जहाँ पे एक्सट्रीमली लो रेनफॉल होता है और जहाँ पे मेनली लेस वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। और रिवर इंडस जो है वो फ्लो करता है थ्रू लद्दाख रीजन। एंड ऑन द राइट साइड ऑफ रिवर इंडस जो लद्दाख रेंज है वो लोकेटेड है एंड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर जो ज़नस्कार लेक है वो लोकेटेड है। इसके अलावा ले जो है वो आल्सो आता है इनटू द लद्दाख रीजन, जो कि सिचुएटेड है एट ए हाइट ऑफ 3505 मीटर्स अबव द सी लेवल, जो कि सिचुएटेड है ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। इसके अलावा वर्ल्ड का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है दैट इज़ K2 पीक और कराकोरम रेंज आल्सो लोकेटेड है इन लद्दाख रीजन। इसके अलावा सियाचिन, बाल्तारो, हिस्पार ये हमें सम इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं जो कि पाए जाते हैं इन लद्दाख रीजन। अब बात करते हैं अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअली जो क्लाइमेट है ये एक प्रोसेस होती है एवरेज वेदर कंडीशंस की ऑफ एनी स्पेसिफिक लोकेशन और प्लेस बट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ एटलीस्ट नियर अबाउट 30 डेज, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है होती हैं उनको मेजर किया जाता है एट इन स्पेसिफिक टाइम फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उस प्रोसेस को हम जानते हैं एज क्लाइमेट। वाइल जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस या जो वेदरिंग फिनोमिनास हैं अगर हम उनको स्पेसिफिक टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम जानते हैं एज वेदर। इन अदर वर्ड्स जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम और फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको जाना जाता है एज वेदर। और जो जम्मू एंड कश्मीर है ये लोकेटेड है इन सब ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है और इसका जो
क्लाइमेट है वो मेनली अफेक्ट होता है विद द माउंटेनियस नेचर से। एंड ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द स्नो माउंटेन्स और पीक्स, जो क्लाइमेट है जो मेरे कश्मीर का वो वेरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। हाउएवर जो टू रीजन्स हैं जो मेरे कश्मीर के, दैट इज़ जम्मू डिवीज़न एंड कश्मीर वैली, इनके हमें डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ जम्मू डिवीज़न। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जम्मू डिवीज़न के वो ऑल्सो वेरी करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। जो क्लाइमेट है साउदर्न पार्ट्स ऑफ द जम्मू डिवीज़न, स्पेशली साउदर्न प्लेन्स एंड शिवालिक रीजन्स का, वो हमें सिमिलर देखने को मिलता है लाइक क्लाइमेट ऑफ पंजाब सच एज हॉट समर्स, मानसून रेन्स एंड कोल्ड विंटर्स। वाइल ऑन द अदर हैंड जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं माउंटेनस रीजन्स ऑफ जम्मू और आइसवर्ड एरियाज ऑफ जम्मू डिवीज़न के, वो हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं लाइक द क्लाइमेट ऑफ द कश्मीर वैली। एंड ड्यू टू द सीजनल विंड्स, जो मानसून और बरसात हैं वो अगर होती हैं इन जम्मू डिवीज़न, और ये जो सीजनल विंड्स हैं ये अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ द जम्मू डिवीज़न को। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड टेम्परेचर, जो जम्मू रीजन है इसको डिवाइड किया जाता है इनटू द 3 सीजन्स। दीज आर विंटर, दैट इज़ कोल्ड वेदर, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम नवंबर अप टू द फरवरी। देन समर, जो कि हॉट वेदर होता है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम मार्च टू जून। देन रेनी सीजन, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम जून अप टू द अक्टूबर। बात करते हैं अबाउट विंटर और कोल्ड सीज़न। ड्यूरिंग विंटर सीज़न जो जनवरी है ये हमें कोल्डेस्ट मंथ देखने को मिलता है इन जम्मू डिवीज़न। एंड इस सीज़न के दौरान जो मिस्ट और फॉग हैं वो हमें स्प्रेड देखने को मिलते हैं इनटू द ईयर, जो कि एक्चुअली क्रिएट करते हैं डिफ़िकल्टीज़ फॉर पीपल ऑफ जम्मू। एंड इन फरवरी जो टेम्परेचर है वो राइज़ होता है और जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही प्लेजेबल बनता है, जो कि सम सॉर्ट ऑफ स्टार्ट देता है टू द स्प्रिंग सीज़न। एंड ड्यूरिंग विंटर सीज़न ड्यू टू द वेस्टर्न विंडस, जो रेनफॉल है वो अकर होता है इन जम्मू रीजन। और ये जो वेस्टर्न विंडस हैं इनको आल्सो जाना जाता है एज टेम्परेट साइक्लोन्स। एक्चुअली ये जो विंडस हैं ये ऑरिजिनेट होते हैं इन मेडिटेरेनियन सी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ समर सीज़न। फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च हमें ग्रेजुअल राइज देखने को मिलता है इन द टेम्परेचर ऑफ द जम्मू रीजन, जो कि पहुंचता है अप टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। एंड ड्यूरिंग समर सीज़न जम्मू डिवीज़न में हमें मेनली हॉट ड्राई विंड्स देखने को मिलते हैं, जिनको जाना जाता है एज लू, जो कि also क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम फॉर द पीपल ऑफ जम्मू रीजन। एंड ड्यूरिंग द समर सीज़न समटाइम्स डस्ट स्टॉर्म जो है वो आकर होते हैं, जो कि also क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल ऑफ जम्मू। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रेनी सीज़न। फ्रॉम द मिडल ऑफ जून जो मानसून या रेनी सीज़न है वो स्टार्ट होता है इन जम्मू रीजन। एंड ड्यू टू द हेवी रेन जो टेम्परेचर है होता है जम्मू डिवीज़न का वो एक्चुअली डिक्रीज़ होता है, बट जो ह्यूमिडिटी है वो हाई रहती है, जो कि क्रिएट करती हैं प्रॉब्लम फॉर द पीपल। और एवरेज रेनफॉल जो कि आकर होता है ड्यूरिंग रेनी सीज़न इन जम्मू डिवीज़न, और वो होता है नियर अबाउट 65 सेंटीमीटर्स। अब बात करते हैं अबाउट द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीज़न। जो कश्मीर रीजन है इसका हमें मेनली कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसका मतलब है जहाँ पे कोल्डर विंटर्स और लॉन्ग लास्टिंग स्नो हमें देखने को मिलता है, और जहाँ पे हमें शॉर्टर सीजन्स देखने को मिलते हैं। इन अदर वर्ड्स जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है ये एक्सट्रीमली सीजनल चेंजेस होती हैं जो कि आकर होती हैं, और ये जो एक्सट्रीम सीजनल चेंजेस हैं ये आकर होती हैं ड्यू टू द हिमालयन माउंटेन्स, जो कि लोकेटेड हैं इन कश्मीर वैली। दस जो कश्मीर वैली है इसका हमें आर्कटिक और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें लॉन्ग विंटर्स और शॉर्ट समर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो एवरेज टेम्परेचर और जो रेनफॉल है, जिसके थ्रू जो क्लाइमेट है कश्मीर डिवीज़न का वो डिवाइड किया जाता है इनटू द 4 सीजन्स। दीज आर विंटर सीजन जो कि स्टार्ट होता है इन नवंबर अप टू द फरवरी, एंड स्प्रिंग सीजन जो कि स्टार्ट होता है इन मार्च अप टू द मई, समर सीजन जो कि स्टार्ट होता है इन मई अप टू द सितंबर,
एंड ऑटमन सीज़न जो कि स्टार्ट होता है इन सितंबर अप टू द अक्टूबर। ना बात करते हैं अबाउट दी सीजन्स वन बाय वन। फर्स्ट जो है दैट इज़ विंटर सीज़न। जो विंटर सीज़न है ये हमें कोल्डेस्ट सीज़न देखने को मिलता है ऑफ द ईयर इन कश्मीर वैली, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम नवंबर। एंड फ्रॉम नवंबर जो एवरेज टेम्परेचर होता है कश्मीर वैली का वो डिक्रीज़ होता है अप टू द जनवरी। एंड समटाइम्स जो टेम्परेचर है कश्मीर वैली का वो ज़्यादा है अराउंड -डिग्री सेल्सियस। और हैवी स्नोफॉल जो है वो आकर होता है ड्यूरिंग द विंटर सीज़न इन कश्मीर स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी। और जो जनवरी है ये मोस्ट कोल्डेस्ट मंथ है इन कश्मीर वैली में। इस मंथ के दौरान हमें बहुत ही सर्दी देखने को मिलते हैं, जिसको आल्सो लोकली जाना जाता है एज पीरियड ऑफ चिलाई कालान। जो चिलाई कालान होता है ये एक्चुअली पीरियड होता है 14 डेज़ का, जिसमें जो कि बहुत ही इंटेंस कोल्ड होता है। और जो एवरेज स्नोफॉल आकर होता है इन कश्मीर वैली वो नियर अबाउट हमें 120 सेंटीमीटर्स देखने को मिलता है। और ये जो वेदरिंग फिनोमिना है विंटर की ये आकर होती है ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और टेम्परेट साइक्लोन्स, जो कि एक्चुअली ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। एंड ड्यूरिंग द विंटर ऑफ कश्मीर वैली जो सनशाइन है होता है वो रिलेटिवली लो होता है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और जो वाटर वेपर कंटेंट होता है आयरन का वो रहता है अप टू द 90%। अब बात करते हैं अबाउट स्प्रिंग सीज़न। जो स्प्रिंग सीज़न है कश्मीर वैली का उसको जाना जाता है एज सौंत। और ये जो सीज़न है ये स्टार्ट होता है इन मार्च, जब टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है और जो स्नो है जो होता है वो मेल्ट होता है। एंड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीज़न जो टेम्परेचर है कश्मीर वैली का वो राइज़ होता है और समटाइम्स ये डिक्रीज़ होता है। एंड इस सीज़न के दौरान जो कश्मीर वैली है वो रिसीव करते हैं मैक्सिमम रेनफॉल। ना बात करते हैं अबाउट समर सीज़न। जो समर सीज़न है कश्मीर वैली का वो स्टार्ट होता है फ्रॉम मिडल ऑफ द मई। और इस सीज़न के दौरान जो टेम्परेचर होता है कश्मीर वैली का वो इंक्रीज़ होता है और जो डेज़ होते हैं वो बहुत ही हॉट देखने को मिलते हैं, ह्यूमिड देखने को मिलते हैं। और जो जुलाई है वो हमें हॉटेस्ट मंथ देखने को मिलता है इन कश्मीर वैली। और इस मंथ के दौरान हम ऑब्जर्व करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। अब बात करते हैं अबाउट ऑटमन सीज़न। मिड सितंबर टू अक्टूबर जो पीरियड है ये ऑटमन सीज़न होता है इन कश्मीर वैली। और इस सीज़न को रिगार्ड किया जाता है एज स्टैटिक सीज़न। मेनली इस सीज़न के दौरान हमें मॉडरेट वेदर डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं और इस पीरियड के दौरान हमें मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। और ऑटमन सीज़न के दौरान बहुत ही लिटिल रेनफॉल होता है और जो टेम्परेचर है होता है कश्मीर वैली का वो एक्चुअली डिक्रीज़ होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है ऑफ दिस सीज़न इन कश्मीर वैली वो है फ्लेवरिंग ऑफ सेफ्रन। एंड ड्यूरिंग ऑटमन सीज़न जो लोग होते हैं कश्मीर वैली के वो बिजी रहते हैं इन स्टोरिंग फूड फ्यूल फॉर अपकमिंग वेदर मंथ्स। फर्दर जो क्लाइमेट है कश्मीर वैली का उसको ऑल्सो डिवाइड किया जाता है इनटू द 6 सीजन्स। और हर एक सीज़न जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है इनटू द 2 मंथ्स। जैसे अगर हम बात करें स्प्रिंग सीज़न जो है इसको लोकल टर्म में जाना जाता है एज सौंत, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम मिड मार्च अप टू द मिड मई। सेकेंड जो है दैट इज़ समर सीज़न, इसको लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है एज रेत कोल दैट इज़ ग्रीष्म, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम मिड मई अप टू द मिड जुलाई। थर्ड जो है दैट इज़ रेनी सीज़न, जिसको लोकल टर्म में जाना जाता है एज वहारात, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम मिड जुलाई अप टू द मिड सितंबर। फोर्थ जो है दैट इज़ ऑटमन सीज़न, जिसको लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है एज हारुत, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम मिड नवंबर अप टू द मिड जनवरी। फिफ्थ जो है दैट इज़ विंटर सीज़न, जिसको लोकली जाना जाता है एज वंदा, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम मिड नवंबर अप टू द मिड जनवरी। सिक्स्थ जो है दैट इज़ आइस कोल्ड, जिसको जाना जाता है लोकल लैंग्वेज में एज शीशुर, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम मिड जनवरी अप टू द मिड मार्च। नाउ बात करते हैं अबाउट द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख रीजन। जो क्लाइमेट है लद्दाख रीजन का वो हमें एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई देखने को मिलता है।
एंड इन लद्दाख जो विंटर टेम्परेचर है वो हमें एक्सट्रीमली लो देखने को मिलता है, जो कि कई बार डिक्रीज होता है अप टू द -40 डिग्री सेल्सियस। और जो द्रास है वो हमें कोल्डेस्ट प्लेस देखने को मिलते हैं इन लद्दाख रीजन। एंड इन जुलाई जो टेम्परेचर है लद्दाख रीजन का वो इंक्रीज होता है अप टू द 25 डिग्री सेल्सियस। एंड एटलीस्ट अबाउट 9 मंथ्स, दैट इज़ फ्रॉम सितंबर टू मई, जो नाइट टेम्परेचर होता है लद्दाख रीजन का वो मेनली सब ज़ीरो रहता है। एंड ड्यूरिंग जनवरी 1986 कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्ड किया गया, दैट इज़ -48 डिग्री सेल्सियस, इसको रिकॉर्ड किया गया इन द्रास। हावेवर जो स्काइस हैं लद्दाख रीजन के वो हमें मेनली क्लियर देखने को मिलता है। और लद्दाख रीजन में मेनली हमें एवरेज रेनफॉल जो है वो हमें बहुत ही लो देखने को मिलता है, दैट इज़ नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर पर ईयर। एंड मोस्टली जो रेनफॉल अगर होता है एंड द लद्दाख रीजन, दैट इज़ ऑन द मंथ ऑफ जनवरी, मार्च एंड अगस्त। एंड ऑल्सो स्नोफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग विंटर्स। एंड ड्यूरिंग समर जो रेगुलर एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है सनबर्नस और रेस की, वो हमें कॉमन देखने को मिलती है इन लद्दाख रीजन। एंड ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ लद्दाख रीजन, वहाँ पे हमें ब्रेथलेसनेस देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली क्रिएट करती हैं मोर प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख। ना बात करते हैं अबाउट अनदर टॉपिक, दैट इज़ सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉइल। जो एक्चुअली सॉइल होती है ये नेचुरल सबस्टेंस होती हैं सॉलिड एयर और वाटर की, और जो कि अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल होती हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं ऑन अर्थ सरफेस, जो कि इन्फ्लुएंस होती हैं विद द सॉइल डेवलपमेंट, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, रिलीफ और शेप ऑफ सॉइल, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेटिक एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स से। सो इस प्रोसेस से जो सॉइल है वो टेक प्लेस होती है, जिससे हमें सॉइल की ओरिजिनेशन देखने को मिलती। और 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो है वो पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर। दीज आर हिली एंड माउंटेनियस सॉइल्स, सेकंड एलुवियल सॉइल्स, थर्ड कैरीवा सॉइल्स। अब बात करते हैं अबाउट हिली एंड माउंटेनियस सॉइल्स। जो हिली और माउंटेनियस सॉइल्स हैं ये जनरली शैलो ग्रासलैंड और लो फॉरेस्ट सॉइल्स देखने को हमें मिलती हैं, जो कि एसिडिक होती हैं, जो कि पोटाश लेस होती हैं, फॉस्फोरस लेस होती है या लाइम लेस होती है। और ये जो हिली और माउंटेनियस सॉइल्स हैं ये इजीली अफेक्ट होते हैं विद सॉइल इरोजन, और मोस्टली ये जो सॉइल टाइप हैं ये पाए जाते हैं इन द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो ह्यूमस कंटेंट है, दैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है ऑफ दीज सॉइल्स, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इट इज़ स्लोप एंड ऑल्टीट्यूड। क्रॉप्स जैसे मीज़, पल्सेस, ऑयल सीड्स को जनरली ग्रो किया जाता है इन दोज सॉइल्स। एंड कश्मीर वैली एप्पल, पीर, वॉलनट गार्डन्स जो है वो पाए जाते हैं इन दीज टाइप्स ऑफ लैंड्स। नाउ बात करते हैं अबाउट एलुवियल सॉइल्स। जो एलुवियल सॉइल्स हैं ये फॉर्म हुए हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ रिवर्स, और ह्यूज क्वांटिटी जो है एलुवियल सॉइल्स की वो फॉर्म हुई ड्यू टू द फ्लड्स। हाउएवर जो एलुवियल सॉइल्स हैं ये हमें मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल्स देखने को मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और मेनली ये जो एलुवियल सॉइल्स हैं ये पाए जाते हैं इन द साउदर्न स्लोप्स ऑफ कश्मीर वैली। इसके अलावा चिनाब वैली, दैट इज़ डोडा, किश्तवाड़, रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे आल्सो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और ये जो एलुवियल सॉइल्स हैं इनको क्लासीफाई किया जाता है इनटू द 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़ ओल्ड एलुवियमस, सेकंड इज़ न्यू एलुवियमस। बात करते हैं ओल्ड एलुवियमस की। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है इसको आल्सो जाना जाता है एज बंगार सॉइल, जो कि मेनली पाए जाते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स इन कश्मीर, और जो कि मेनली पाए जाते हैं इन द रीजन्स ऑफ कैरीवा। अब बात करते हैं अबाउट न्यू एलुवियल सॉइल्स। जो न्यू एलुवियल सॉइल्स हैं इनको जाना जाता है एज खादार, और ये जो टाइप है सॉइल का ये मेनली पाया जाता है इन द कोस्ट्स और डाइवर्जिंग ब्रांचेस ऑफ माउंटेनियस रिवर्स। हाउएवर न्यू एलुवियल सॉइल, दैट इज़ खादार सॉइल जो है ये हमें मोस्ट फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है, और जो कि बहुत ही फर्टाइल होती है
जिसमें नियर अबाउट 2 to 3 क्रॉप जो है वो ग्रो किए जाता है ईच ईयर, अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। मेनली कश्मीर वैली में पैडी को उगाया जाता है ऐसे सॉइल्स पे, एंड इन जम्मू रीजन वीट, ग्राम, पैडी और मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो कॉमनली ग्रो किए जाते हैं ऑन दीज सॉइल्स। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट कैरीवास सॉइल्स। जो कैरीवास सॉइल्स हैं ये मेनली हमें लक्सट्राइन डिपोजिट्स देखने को मिलते हैं, विच मीन्स जो कि हमें सिमिलर देखने को मिलती है लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स, और इस सॉइल को मेनली पाया जाता है अराउंड द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर इन कश्मीर। और ये जो कैरीवास सॉइल्स हैं ये मेनली फ्लैट टॉप्ड होती है लाइक पिरामिड्स, जिसको पाया जाता है इन द वैली ऑफ कश्मीर एंड किश्तवाड़। एंड सम इम्पॉर्टेंट कैरीवास जो हैं कश्मीर के वो पाए जाते हैं इन पंपोर, माटन, त्राल, अवंतीपुरा, लेथपुरा, कुलगाम, शुपियाँ, काजीगुंड, टंगमर्ग, गुलमर्ग, बारामूला एंड बडगाम। और कैरीवास सॉइल्स जो हैं इनको जनरली यूज़ किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रैश क्रॉप्स जैसे सेफ्रॉन, आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स एंड पीयर्स। और कश्मीरी फार्मर्स जो है वो क्लासीफाई करते हैं कैरीवास सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, और वो उनको अपने ओन यूनिक नेम्स देते हैं, जैसे गुरट दैट इज़ क्लेली सॉइल। ये जो गुरट सॉइल है ये हमें रिच देखने को मिलती है इन क्ले, और इस सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो एक्सट्रीमली हाई होती है, और इस सॉइल को जनरली यूज़ किया जाता है फॉर पैडी कल्टिवेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ बीहिल, दैट इज़ लोमी सॉइल। बीहिल जो है ये हमें रिच फॉर्म देखने को मिलती है लोमी सॉइल की, जिसका हमें हाई ऑर्गेनिक कंटेंट देखने को मिलते हैं एज वेल एज जिसकी हाई फर्टिलिटी होती है। और ये जो सॉइल है इसको यूज़ किया जाता है फॉर द पैडी कल्टिवेशन। हाउएवर समटाइम्स ये जो सॉइल है ये डिस्ट्रक्ट करते हैं पैडी क्रॉप्स को ड्यू टू द यूज़ ऑफ हायर मैन्यूअर्स, जो कि कॉज करती हैं रे इन पैडी क्रॉप्स। नेक्स्ट जो है दैट इज सेकिल, दैट इज सैंडी सॉइल। जो साइकिल है ये हमें ऐसा टाइप ऑफ सॉइल का देखने को मिलता है जिसका हमें लोमी कंटेंट देखने को मिलता है, जो कि मेनली हमें सैंडी टाइप सॉइल देखने को मिलती है। और ये जो टाइप है सॉइल की ये मेनली पाए जाते हैं इन द एरियाज ऑफ बॉर्डर एरियाज ऑफ कैरीवास। और अगर इस सॉइल को प्रॉपर्ली इरिगेट किया गया दैट एक्चुअली प्रोड्यूस ए गुड क्वालिटी ऑफ पैडी क्रॉप्स। नेक्स्ट इज दाजन लाद, दैट इज सैंडी सिल्ट सॉइल। और ये जो टाइप है सॉइल की ये मेनली पाए जाते हैं इन लो लेइंग एरियाज, मेनली नियर दोज प्लेसेस जहाँ पे हमें वाटर देखने को मिलते हैं और जो कि वाटर से कवर्ड होते हैं। और जब हमें अवेलेबिलिटी नहीं देखने को मिलती हैं वाटर की, सो दैट टाइम ये जो सॉइल है ये टर्न होती है इनटू द रेड कलर। और ये जो सॉइल है अगर इसको प्रॉपर्ली इरिगेट किया गया और इसकी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो देन हाई यील्डी होंगी, सच एज पैडी को कल्टीवेट किया जाएगा with a very high yield. नेक्स्ट जो है दैट इज़ नंबाल, दैट इज़ पीडी सॉइल। जो नंबाल है ये हमें रिच फॉर्म देखने को मिलती हैं पीडी सॉइल की, जो कि एक्चुअली लैक करती हैं ऑक्सीजन। और ये जो टाइप हैं सॉइल की ये मेनली पाए जाते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम और इन द एरियाज अराउंड द वुलर एंड आंचार लेक। हाउएवर ये जो नंबाल सॉइल है ये हमें सूटेबल नहीं देखने को मिलती है फॉर पैडी कल्टीवेशन। जनरली रैप सीड्स जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप्स एज वेल एज मस्टर्ड, मेज, फॉडर क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जाते हैं इन दिस सॉइल। ठीक, नेक्स्ट है दैट इज टांड, दैट इज माउंटेनियस सॉइल। ये जो टाइप है सॉइल का ये मेनली पाया जाता है नियर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज जबल सामीन, दैट इज अल्कलाइन सॉइल। और अगर जबल सामीन सॉइल को एक्सेसिवली इरिगेट किया जाएगा सो इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है और ये अल्कलाइन बनती है, और इस टाइप ऑफ सॉइल को हम जानते हैं एज जबल ज़मीन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ खार ज़मीन। ये जो टाइप है सॉइल का ये मेनली पाया जाता है इन द मिडल सेंटर ऑफ द फर्टाइल लैंड्स, और एसिडिक सॉइल जो है उसको जाना जाता है एज खार ज़मीन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ त्रिश और ट्रश। ये जो टाइप है सॉइल का ये फॉर्म होती है ड्यू टू द लैक ऑफ
इरिगेशन फैसिलिटीज़। सो ऐसे टाइप ऑफ सॉइल को जाना जाता है एज ट्रश सॉइल। नेक्स्ट जो है दैट इज़ शाथ ज़मीन। ये जो शाथ है ये हमें ऐसे टाइप ऑफ सॉइल देखने को मिलते हैं जो कि बनी होती है एक्चुअली ऑफ सैंड एंड रॉक फ्रैगमेंट से। और ये जो सॉइल हैं ये जनरली पाई जाती हैं अराउंड द माउंटेनियस स्ट्रीम्स। ना बात करते हैं अबाउट द सॉइल्स ऑफ लद्दाख। जो सॉइल्स हैं लद्दाख रीजन के वो हमें यूनिक देखने को मिलते हैं जिनको लार्जली ऑपरेट किया जाता है थ्रू मशीनरी। और जो सॉइल्स हैं लद्दाख के वो मेनली लेक करते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट। हाउएवर जो सॉइल्स हैं लद्दाख के वो हमें रिच देखने को मिलते हैं इन पोटेशियम, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। और ये जो सॉइल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक्सीलेंट एग्रीकल्चर आउटपुट्स इफ़ अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी फॉर दीज सॉइल्स। एंड अराउंड द स्लोपी सर्फेसिस ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो एलुवियल सॉइल है वो पाई जाती हैं इन लद्दाख रीजन। हाउएवर जो सॉइल्स हैं लद्दाख रीजन की उनको यूज़ किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रीम, व्हीट, स्मॉल मिलेट्स, पल्सेस, एप्रिकॉट्स और कार्ड्स। बात करते हैं लिटिल बिट अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन। जो सॉइल इरोजन है ये हमें मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं जो कि खाली अफेक्ट नहीं करते हैं एरियाज़ को जहाँ हैवी फ्रीक्वेंट रेनफॉल आकर होती हैं, बट ये आल्सो अफेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट को, स्पेशली द एनवायरनमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल ऑफ और एलुवियल सॉइल। और जम्मू एंड कश्मीर में जो सॉइल कंजर्वेशन है ये हमें नीड ऑफ हावर देखने को मिलती है। और हेयर आर फ्यू टेक्निक्स जिनको यूज़ किया जा सकता है रिड्यूस करने के लिए सॉइल इरोजन। दीज आर स्पेशल अटेंशन देना होगा एफॉरेस्ट्रेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको रेगुलेट करना पड़ेगा थ्रू लॉस। और सस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न और क्रॉप रोटेशन पे फोकस करना होगा। सॉइल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को अडेप्ट करना पड़ेगा। और जो प्रेशर है पॉपुलेशन ऑन पर्टिकुलर एरियाज़ उनको रिड्यूस करना है, कम करना है। अब बात करते हैं अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज़ रिवर्स एंड लेक्स। जैसे कि हम जानते हैं ऐसे कई रिवर्स हैं जो कि फ़्लो करते हैं क्रॉस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, जैसे झेलम, चिनाब, इंडस और बाकी रिवर्स। एमंग विच जो इंडस और चिनाब रिवर है ये ऑरिजिनेट होते हैं इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स, वाइल एज जो झेलम रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है इन वेरीनाग इन पीर पंचाल रेंज। इसके अलावा कई लेक्स जो कि पाए जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, जैसे वुलर लेक, डाल लेक, आचार लेक, मानसबल लेक एट्सट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट रिवर्स वन बाय वन। फर्स्ट बात करते हैं इंडस रिवर की। जो इंडस रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है इन मानसरोवर लेक अराउंड द संगी खम्बाल ग्लेशियर, तिब्बत। रिवर इंडस जो है ये एंटर होता है करता है इनटू द लद्दाख यूनियन टेरिटरी और ये देन फ्लो करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड ज़ंस्कार रेंज। और ये फ्लो करता है थ्रू पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्टर्न तिब्बत। और जो इंडस रिवर है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है एशिया का। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। और आउट ऑफ विच ऑन दी 709 किलोमीटर लेंथ जो है वो फॉल करती हैं इन इंडिया। झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। और जो रिवर इंडस है ये कवर करता है लैंड एरिया ऑफ 1178,440 स्क्वायर किलोमीटर्स। और फाइनली ये ज्वाइन करता है विद अरबियन सी नियर कराची। और कश्मीर वैली में रिवर इंडस को जाना जाता है एज दरियाई सिंध। दस जो इंडस रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है एंड एट इन संगी खम्बियाल इन तिब्बत एंड एट द एंड पॉइंट ये ज्वाइन करता है विद अरबियन सी। और इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर, जो कि कवर करता है 93% एरिया इन पाकिस्तान, 5% इन इंडिया एंड 2% इन चाइना। अब बात करते हैं अबाउट झेलम रिवर। जो झेलम रिवर है इसको आल्सो जाना जाता है एज वीतस्ता और वेथ। और जो झेलम रिवर है ये वन ऑफ द मेन रिवर है कश्मीर वैली का। और श्रीनगर, शोपुर, बारामूला सिटीज़ जो है ये लोकेटेड है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ झेलम रिवर। और जो झेलम रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है इन वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा जो झेलम रिवर है ये आल्सो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन
डेस्टिनेशन है। स्पेशली इट इज़ फेमस फॉर 9 ओल्ड ब्रिजेस जिनको क्रिएट किया गया है ओवर ऑन द झेलम रिवर। जो ओवरऑल लेंथ है झेलम रिवर की वो है 7 to 5 किलोमीटर्स, एमंग विच 215 किलोमीटर्स जो है वो बिलोंग करता है कश्मीर वैली। 10 जो मेन सोर्स हैं झेलम रिवर की वो है वेरीनाग स्प्रिंग, जहाँ से वो ऑरिजिनेट होता है। एट द एंड पॉइंट जो झेलम रिवर है ये चेनाब रिवर से मिलता है, और जो ओवरऑल लेंथ है झेलम रिवर की वो है 715 किलोमीटर, और ये बॉर्डर्ड है विद इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके अलावा जो झेलम रिवर है ये पास होता है थ्रू खम्बाल टू खदनयार बारामूला विथ अ डिस्टेंस ऑफ 170 किलोमीटर्स। और बहुत सारी स्ट्रीम्स और ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ऑल्सो ज्वाइन करती हैं झेलम रिवर। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम रिवर की वो है ब्रिंगी, लीदार, सिंध नाला, इरिन, माधुमती, पोहरू। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम रिवर की वो हैं वेशो, रंबियारा, दूधगंगा, सुखनाग। आफ्टर पासिंग थ्रू अनंतनाग, पुलवामा एंड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो झेलम रिवर है ये ज्वाइन होता है विद वुलर लेक, जहाँ ये डेल्टा बनाता है। देन ये पास होता है थ्रू बारामूला एंड उरी, देन ये एंटर होता है इनटू द पाकिस्तान। जो एनिशेंट नेम है रिवर झेलम का वो है वितस्ता और वेत, और ग्रीक लैंग्वेज में झेलम रिवर को जाना जाता है एज हाइडेस्पास। नो बात करते हैं अबाउट चिनाब रिवर। जो चिनाब रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है इन मिडल हिमालयास नियर बारालाचा पास। एक्चुअली 2 स्ट्रीम्स चंद्रा एंड बागा जो कि ऑरिजिनेट होते हैं इन हिमाचल प्रदेश एट एन हाइट ऑफ 4900 मीटर्स। और ये जो 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, स्ट्रीम्स हैं, ये मर्ज होते हैं नियर तांडी, और ये फॉर्म करते हैं चंद्रा बागा रिवर। और ये जो चंद्रा बागा रिवर है ये फ्लो करता है थ्रू चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये एंटर करता है इनटू द जम्मू एंड कश्मीर एट पदर टाउन। और जब ये एंटर करता है इनटू द जम्मू एंड कश्मीर देन रिवर को जाना जाता है एज चिनाब रिवर। 10 जो चिनाब रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है इन बारालाचा पास, और जो ओवरऑल लेंथ है चिनाब रिवर की वो है 1180 किलोमीटर्स। और जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं चिनाब रिवर की वो है इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक। और जो चिनाब रिवर है ये फास्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि फ्लो करता है थ्रू रॉकी माउंटेन्स अप टू द टाउन ऑफ अखनूर। और जो टोटल डिस्टेंस है चिनाब रिवर की वो है 1180 किलोमीटर्स, और ये कवर करता है लैंड एरिया एटलीस्ट 26755 स्क्वायर किलोमीटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और फाइनली जो चिनाब रिवर है ये एंटर होता है इनटू द पाकिस्तान, और ये ज्वाइन करता है इंडस सिस्टम। सालाल, दूल, हस्ती, बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो सिचुएटेड है ऑन चिनाब रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं किशन गंगा रिवर की। किशन गंगा रिवर जो है इसको ऑल्सो जाना जाता है एज नीलाम रिवर, जो कि इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। एक्चुअली जो किशन गंगा रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है इन किशान सार लेक, ड्यू टू विच इसको जाना जाता है एज किशन गंगा रिवर। और ये फ्लो करता है थ्रू तिलियाल, बुरसा, बाल गुरेज रीजन से। किशन गंगा रिवर जो है ये मिलता है विद झेलम रिवर इन द सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद। ना बात करते हैं अबाउट तावी रिवर। जो तावी रिवर है इसको ऑल्सो जाना जाता है एज सूर्या पुत्री अकॉर्डिंग टू एनिशियन टेक्स्ट्स। और जो तावी रिवर है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। और जो तावी रिवर है ये इम्पोर्टेंट रिवर है इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, जो कि ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम कैलाश कुंड स्प्रिंग नियर सियोज हिल्स इन बादेरवा टाउन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। उस रिवर तावी है ये डिवाइड करता है जम्मू सिटी को इनटू द 2 पार्ट्स, दैट इज ओल्ड सिटी एंड न्यू सिटी। और जो तावी रिवर है ये फाइनली मिलता है विद चिनाब रिवर इन पाकिस्तान। now बात करते हैं अबाउट रावी रिवर। जो रिवर रावी है ये ऑरिजिनेट होता है इन कुलू हिल्स नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, और ये पास होता है थ्रू हिमालयास बसोली, और ये एंटर होता है इन कश्मीर काठवा डिस्ट्रिक्ट
इन माधोपुर टाउन, जहाँ ये एंटर करता है इनटू द पंजाब। नाउ बात करते हैं अबाउट ज़नस्कार रिवर। ये जो रिवर है ये सिचुएटेड है इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। जो ज़नस्कार रिवर है ये नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, और ये डिवाइडेड है इनटू द टू ब्रांचेस। फर्स्ट ब्रांच जो है दैट इज़ फर्स्ट ब्रांच जो है ज़नस्कार रिवर की, वो हमें देखने को मिलती है इन डोडा नियर पेंसिला माउंटेन पास, जो कि फ्लो करती है थ्रू मेन ज़नस्कार वैली। सेकंड जो है दैट इज़ द ब्रांच जो कि फॉर्म होती है जब टू ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करते हैं। दीज आर करगियाग रिवर एंड तसाराप रिवर। नाउ बात करते हैं अबाउट शायोक रिवर, जो कि आल्सो सिचुएटेड है इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। जो शायोक रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, जो कि फ्लो करता है थ्रू लद्दाख यूनियन टेरिटरी एज वेल एज थ्रू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। और ये जो रिवर है इसकी हमें डिस्टेंस देखने को मिलती है नियर अबाउट 550 किलोमीटर्स। और जो शायोक रिवर है ये एक्चुअली ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम रिमो ग्लेशियर, जो कि एक्चुअली मेजर पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर की। और ये जो रिवर है ये हमें वाइड देखने को मिलता है जब ये ज्वाइन करता है विद नुब्रा रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं उज रिवर की। जो उज रिवर है ये वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की, जो कि ऑरिजिनेट होता है इन कैलाश माउंटेन्स, जो कि सिचुएटेड है नियर अबाउट एट ए हाइट ऑफ 14100 फीट, सिमिलर लाइक पदेरवा माउंटेन्स। आफ्टर फ्लोइंग 100 किलोमीटर्स, जो उज रिवर है ये ज्वाइन करता है विद रावी रिवर एट नीनकोट इन पाकिस्तान। और बात करते हैं डोडा रिवर ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। जो डोडा रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द्रंग ग्लेशियर नियर द पेंसिला पास, और ये फ्लो करता है थ्रू द लद्दाख रीजन। देन ये जो रिवर है ये फ्लो करता है थ्रू पादम वैली, और ये मिलता है विद तसाराप रिवर। देन उसके बाद ये मिलता है विद ज़नस्कार रिवर। जो द्रास रिवर है ये सिचुएटेड है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और जो द्रास रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है शुरू रिवर की, जो कि एक्चुअली ऑरिजिनेट होता है इन मैचॉय ग्लेशियर नियर जोजिला पास। नेक्स्ट जो है दैट इज़ नुब्रा रिवर। जो नुब्रा रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है शायोक रिवर की, जो कि फ्लो करता है थ्रू लद्दाख रीजन। एक्चुअली जो नुब्रा रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। नाउ बात करते हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो कई लेक्स जो है जो कि पाए जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, और जो मोस्ट ऑफ द लेक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की वो ऑरिजिनेट होते हैं थ्रू ग्लेशियर एक्टिविटीज़। बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वन बाय वन। फर्स्ट जो है दैट इज़ वुलर लेक। जो वुलर लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन इंडिया, और ये ऑरिजिनेट हुआ है ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। जो जहलम रिवर है वो मिलता है विद वुलर लेक, और वो डेल्टा बनाते हैं। वुलर लेक जो है ये सिचुएटेड है बिटवीन बांडीपोरा एंड सोपोर, और इस लेक की हमें डिस्टेंस देखने को मिलती है 75 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। जो बांडीपोरा और सोपोर है ये दूर है फ्रॉम श्रीनगर नियर अबाउट 75 किलोमीटर्स, जहाँ वुलर लेक सिचुएटेड है। एंड इन द मिडल ऑफ द वुलर लेक हमें स्मॉल आइलैंड देखने को मिलता है जिसको जाना जाता है एज ज़ैनुल लेक, जिसको कंस्ट्रक्ट किया है बाय सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। एंड ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो वुलर लेक है इसको कंसिडर किया जाता था एज मेजर पार्ट ऑफ सातीसर लेक, एंड एटलीस्ट 60% ऑफ फिश प्रोडक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो पाए जाते हैं इन वुलर लेक। जो दाल लेक है ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक है इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि लोकेटेड है इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, जिसको डिस्क्राइब किया है सर वाल्टर लॉरेंस ने एज द लेक पार एक्सलेंस। और फेमस मुगल गार्डन्स जो है वो आल्सो सिचुएटेड है अराउंड दिस लेक। जो डल लेक है ड्यूरिंग 16th सेंचुरी इसका जो एरिया था वो था 115 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि लेटर रिड्यूस हुआ अप टू द 16 स्क्वायर किलोमीटर्स। हाउएवर जो प्रेजेंट एरिया है डल लेक का वो है ऑन दी 11.20 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो डल लेक है ये सब डिवाइडेड है इनटू द 4 पार्ट्स। दीज आर
गागरीबल, लाखुटाल, पोर्टाल एंड निगीन। इसके अलावा 2 आइलैंड्स दैट इज़ सोना लेक एंड रूपा लेक वो पाए जाते हैं इन डल लेक, जिनको बिल्ड किया था बाई मुगलस। इसके अलावा फ्लोटिंग गार्डन्स जो है वो आल्सो पाए जाते हैं इन डल लेक, जिनमें बहुत सारे वेजिटेबल वैराइटीज़ ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ निगीन लेक। जो निगीन लेक है ये लोकेटेड है नियर डल लेक इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। बोथ डल लेक और निगीन लेक जो है ये कनेक्ट है विद स्मॉल वाटर चैनल। और जो निगीन लेक है ये फेमस है फॉर इट्स ब्यूटी हाउस बोट्स। और जो निगीन लेक है ये आल्सो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है इन श्रीनगर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ आंचार लेक। जो आंचार लेक है यह हमें मार्सी वेट एरिया देखने को मिलता है, और जो नाला सिंध है वो ज्वाइन करता है विद आंचार लेक, जो कि आल्सो फ्लो करता है थ्रू आंचार लेक। और जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है आल्सो सिचुएटेड है ऑन द नॉर्थ वेस्ट बैंक ऑफ सिंध रिवर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मानसबल लेक। जो मानसबल लेक है ये लोकेटेड है एट नियर अबाउट 29 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वुलर लेक। और जो मानसबल लेक है ये कनेक्ट है विद द झेलम रिवर थ्रू कनाल नियर सुंबल। और जो मानसबल लेक है ये ब्यूटीफुल लेक है, जो कि आल्सो एक टूरिस्ट स्पॉट है। और मैं आपको आल्सो बता दूं कि जो मानसबल लेक है ये डीपेस्ट लेक है इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मानसार लेक। जो मानसार लेक है ये सिचुएटेड है नियर अबाउट 62 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम जम्मू, और ये आल्सो पॉपुलर एक्सकर्शन प्लेस है फॉर द एंटायर जम्मू रीजन। और ये जो लेक है इसकी हमें आल्सो होली सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है। ऑन दिस ईस्टर्न बैंक होली श्राइन ऑफ शीशनाग जो है वो हमें देखने को मिलता है, जहाँ लोग जो हैं वो नहाते हैं ड्यूरिंग हॉलीडे ओकेजन्स। ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सूरीनसर लेक। जो सूरीनसर लेक है ये सिचुएटेड है ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ जम्मू सिटी, जो कि लोकेटेड है नियर अबाउट 40 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम जम्मू। और जो सूरीनसर लेक है ये आल्सो फ्रेश वाटर इंटरमिक्सिंग लेक है, जिसका हमें डैम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हुकेरसार लेक। और ये जो लेक है ये आल्सो वेटलैंड है, जो कि नियर अबाउट 60 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस लोकेटेड है फ्रॉम श्रीनगर। और ये जो लेक है ये सिचुएटेड है इन श्रीनगर बारामूला ऑन श्रीनगर बारामूला रोड। और ये जो हुकेरसर लेक है ये हमें परमानेंट रिलेटिवली लेस डीप वाटर बॉडी देखने को मिलती है, और इस लेक के अराउंड जो विलो ट्रीज है वो पाए जाते हैं ऑन इट्स बैंक्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ कौसर नाग लेक। जो कौसर नाग लेक है ये फेमस है, इसको जाना जाता है एज विष्णुपाद, जो कि हाई आल्टीट्यूड लेक है, जो कि सिचुएटेड है इन पीर पंचाल रेंज एट ए हाइट ऑफ 13124 फीट अबव द सी लेवल, जो कि लोकेटेड है इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। जो वैष्णव नाला है ये स्ट्रीम है जो कि सप्लाई करती है वाटर टू कौसरनाग लेक। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हारवान लेक की। जो हारवान लेक है ये सिचुएटेड है नियर अबाउट 21 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम श्रीनगर। जो हारवान लेक है ये 278 मीटर लॉन्ग है, और इसकी जो वाइड है मतलब इसकी जो विड्थ है वो है 137 मीटर, और ये 18 मीटर डीप है। और ये जो लेक है ये मेजर सोर्स है वाटर सप्लाई टू द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट जो है दैट इज़ गंगाबल लेक। जो गंगाबल लेक है ये हमें हाई आल्टीट्यूड लेक देखने को मिलता है, जो कि सिचुएटेड है नियर अबाउट हाइट ऑफ 11713 फीट अबव ऑन द सी लेवल, जो कि सिचुएटेड है ऑन द पीक ऑफ हारमुक माउंटेन, जो कि लोकेटेड है नियर अबाउट 45 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम श्रीनगर। और ये जो हारमुक लेक है गंगाबल लेक है ये सिचुएटेड है इन वंगात वैली ऑफ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट जो है दैट इज़ शीशनाग लेक। जो शीशनाग लेक है ये लोकेटेड है अराउंड फाउजन विलेज ऑन द वे ऑफ श्री अमरनाथ केव, और ये 28 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस लोकेटेड है अवे फ्रॉम पहलगाम। नेक्स्ट जो है दैट इज़ तारसार एंड मारसार लेक।
जो तारसार और मारसार लेक है यह हमें हाई आल्टीट्यूड लेक्स देखने को मिलते हैं जो कि सिचुएटेड है ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ हारमुक माउंटेन्स। और जो मारसार लेक है यह हमें सोर्स देखने को मिलती है ऑफ वाटर फॉर शराब कुल कनाल, जो कि आल्सो प्रोवाइड करती हैं वाटर टू द फाउंटेन्स ऑफ मुगल गार्डन। वाइल जो तारसार लेक है ये सिचुएटेड है बिटवीन द सिंध वैली एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो है दैट इज पोंगोंग लेक, जो कि लोकेटेड है इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और ये जो पोंगोंग लेक है ये हमें मोस्ट ग्रेट लेक देखने को मिलता है इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और ये जो पोंगोंग लेक है ये हमें साल्ट वाटर लेक देखने को मिलता है दैट इज़ ब्रैकिश, और ये लाई करता है बिटवीन द लद्दाख एंड तिब्बत। और जो इसकी हाइट है वो नियर अबाउट 14,270 फीट अबव है ऑन द सी लेवल। और ये जो लेक है ये हमें हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक देखने को मिलता है आल्सो इन इंडिया। एंड ड्यूरिंग विंटर्स जो वाटर है पोंगोंग लेक का वो कम्प्लीटली फ्रीज होता है, अदरवाइज इसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट देखने को मिलते हैं फिर भी ये फ्रीज होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ तोसो मोरोरी लेक। जो तोसो मोरोरी लेक है ये आल्सो सिचुएटेड है इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और जो तोसो मोरोरी लेक है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है इन लद्दाख रीजन। और ये जो लेक है ये कम्प्लीटली सराउंडेड है विद ड्राई लैंड। और जो वाटर है तोसो मोरोरी लेक का वो मेनली हमें साल्टी देखने को मिलता है जो कि फिट नहीं है फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट बात करते हैं तोसो क्यागर। ये जो लेक है ये आल्सो सिचुएटेड है इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और तोसो क्यागर लेक जो है ये स्मॉल लेक है जो कि 10 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस अवे है फ्रॉम तोसो मोरोरी लेक। और ये जो लेक है ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है फॉर ट्रिकर्स फ्रॉम कैंगडियम टू तोसो मोरोरी लेक। जो तोसो क्यागर लेक है इसको ऑल्सो जाना जाता है जो कि फेमस है फॉर इट इज़ ग्रीन कलर्ड साल्टी वाटर। नाउ बात करते हैं अबाउट स्प्रिंग्स नेचुरल ग्राउंड वाटर सोर्सेज ऑफ कश्मीर, जिनको लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है एज नाग। दीज आर वेरी नाग। और ये जो स्प्रिंग है ये आल्सो सोर्स है फॉर द झेलम रिवर। अच्छाबल जो कि लोकेटेड है इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, कोकरनाग जो कि लोकेटेड है आल्सो इन अनंतनाग, मारत्रांड जो कि आल्सो लोकेटेड है इन अनंतनाग, अलफ्तार जो कि लोकेटेड है इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, सूखनाग जो कि लोकेटेड है इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट, चश्मा शाही जो कि सिचुएटेड है इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो कि आल्सो फेमस है फॉर इट इज़ ड्रिंकिंग वाटर, हरामुख मुखा गंगा जो कि लोकेटेड है इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा वैष्णो सार जो कि लोकेटेड है इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, खीर भवानी जो कि आल्सो होली स्प्रिंग है जो कि आल्सो सिचुएटेड है इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, वासुखांग जो कि आल्सो लोकेटेड है इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, और मालकनाग जो कि लोकेटेड है इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। नाउ बात करते हैं अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज़ माउंटेन रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो माउंटेन्स हैं ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं जिनकी हमें स्पेशल जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है, नॉट ओनली पर्टिकुलरली इन जम्मू एंड कश्मीर बट आल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो वैली ऑफ कश्मीर है ये सराउंडेड है विद हाई माउंटेन्स फॉर ऑल द साइड्स। और इनमें से कई पासेस जो है वो हमें नैरो देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही डीप है, जैसे बारामूला की साइड से। एंड टुवर्ड्स द साउदर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शिवालिक हिल्स जो है वो मेनली पाए जाते हैं। एंड टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं या जो हायर माउंटेन्स हैं वो पाए जाते हैं जो कि मेनली क्लोज रहते हैं, कवर्ड रहते हैं विद स्नो। और इसके अलावा हमें फ्यू ऑल्सो वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जो कि पाए जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर। आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं अबाउट द माउंटेन पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट जो है दैट इज़ काराकोरम रेंज जो कि सिचुएटेड है इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी।
काराकोरम रेंज जो है ये जियोग्राफिकली डिवाइड करता है सेंट्रल एशिया और इंडिया को, और जो लेंथ है काराकोरम रेंज की वो नियर अबाउट 500 किलोमीटर्स है। और जो काराकोरम रेंज है ये हमें वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक देखने को, माउंटेन पीक देखने को मिलता है, जहां हमें ह्यूज ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं जैसे बालतोरू ग्लेशियर। और जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है दैट इज K2, वो आल्सो सिचुएटेड है इन काराकोरम रेंज। और सम अदर इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स जो है काराकोरम रेंज के वो है गेशरब्रम, मेशरब्रम, दिस्तागिलसार, ससीर, कांगरी पीक एट्सट्रा। और काराकोरम पास और जो नुब्रा पास है ये पर्टिकुलरली सिचुएटेड है इन काराकोरम रेंज। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ज़नस्कार रेंज, जो कि आल्सो सिचुएटेड है इन ब्यूटी ऑफ लद्दाख। जो ज़नस्कार रेंज है ये सिचुएटेड है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड ऑफ हिमालयाज़। और जो मेन हिमालयाज़ हैं वो एक्चुअली डिवाइड करते हैं ज़नस्कार रेंज को इनटू द टू वैलीज, दीज आर स्टोड वैली एंड तसारा वैली। और जो ओवरऑल हाइट है ज़नस्कार रेंज की वो है 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल। और जो ज़नस्कार रेंज है ये सेपरेट करता है ज़नस्कार रीजन को फ्रॉम लद्दाख रीजन। और जो ज़नस्कार रेंज है ये आल्सो डिवाइड करता है इंडस वैली को फ्रॉम वैली ऑफ कश्मीर। और अगर हम इम्पोर्टेंट पासेस की बात करें जो कि लोकेटेड है इन ज़नस्कार रीजन, ये हैं जोजिला पास, पाओट पास, बोवलाचा पास एट्सट्रा। नेक्स्ट जो है दैट्स नंगा पर्वत रेंज। जो नंगा पर्वत रेंज है ये मेनली पाए जाते हैं नियर गिलगित। और जो ओवरऑल हाइट है नंगा पर्वत रेंज की वो है 8126 मीटर्स अबव द सी लेवल। और जो नंगा पर्वत रेंज है ये हमें हमेशा कवर्ड देखने को मिलता है विद स्नो। और जो नंगा पर्वत रेंज है ये स्प्रेडेड है अप टू द जिला सिटी ऑफ बाल्टिस्तान इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ पीर पंजाल रेंज। जो पीर पंजाल रेंज है ये सिचुएटेड है ऑन द साउथ ऑफ हिमालयाज़। और जो पीर पंजाल रेंज है ये इसकी जो हाइट है वो हमें 5000 मीटर्स देखने को मिलते हैं अबव द सी लेवल। और जो पीर पंजाल रेंज है ये डिवाइड करता है जम्मू रीजन को फ्रॉम कश्मीर वैली, और जो कि जहाँ आल्सो हमें बानीहाल पास देखने को मिलता है जो कि आल्सो सिचुएटेड है इन द पीक ऑफ पीर पंजाल रेंज। और अगर हम सम इम्पोर्टेंट पासेस की बात करें जो कि पाए जाते हैं इन पीर पंजाल रेंज, वो है बानीहाल पास, सीनथन पास। और ये जो सीनथन पास है ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को विद किश्तवाड़। इसके अलावा पीर की काली जो कि कनेक्ट करते हैं कश्मीर वैली को विद पूंछ और राजौरी से थ्रू मुगल रोड, एज वेल एज हाजीपुर पास। सो ये सम इम्पोर्टेंट पासेस पाए जाते हैं इन पीर पंजाल रेंज। इसके अलावा जवाहर टनल जो है वो आल्सो सिचुएटेड है इन पीर पंजाल रेंज, जो कि नियर अबाउट 2.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है जो कि कनेक्ट करती है बानीहाल को विद काजीकुंड, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया इन 1950 और इसको ओपन किया गया फॉर पब्लिक ट्रैफिक ऑन 22 दिसंबर 1956। नेक्स्ट जो है दैट इज़ शिवालिक रेंज। जो शिवालिक्स हैं ये मेनली यंगेस्ट न्यू माउंटेन्स हैं जो कि पार्ट हैं हिमालयन चेन की। और जो शिवालिक रेंज है ये हमें बहुत ही रिच कैनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और ये जो रीजन है ये हमें आल्सो अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलता है। और जो विड्थ हैं शिवालिक रेंजेस की वो है 20 to 50 किलोमीटर्स। और जो हाइट है शिवालिक रेंज की वो है नियर अबाउट 600 to 1220 मीटर्स अबव द सी लेवल, जो कि पर्टिकुलरली सिचुएटेड है इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा जो जम्मू है वो लोकेटेड है ऑन इट इज़ साउदर्न साइड, जो जम्मू है वो लोकेटेड है ऑन द साउदर्न साइड ऑफ शिवालिक्स। और जो जम्मू है वो सिचुएटेड है नियर अबाउट 366 मीटर्स ऑफ हाइट अबव द सी लेवल। नेक्स्ट जो है दैट इज़ नूनकुन रेंज। जो नूनकुन रेंज है ये लोकेटेड है बिटवीन द लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर। जो हाइट है नूनकुन रेंज की वो नियर अबाउट 7055 मीटर्स है अबव द सी लेवल
ऑन द साउदर्न साइड ऑफ नूनकुन रेंज, जो कुलू डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वो सिचुएटेड है ऑन द नॉर्दर्न वेस्ट साइड ऑफ नूनकुन रेंज, जो करगिल तहसील है लद्दाख का, वो लोकेटेड है। और अगर लेह और लद्दाख हमें पहुंचना होगा फ्रॉम कुलू, सो हमें पास करना पड़ेगा बाबा लोचा पास। नेक्स्ट जो है दैट इज़ बुरजील माउंटेन। जो बुरजील माउंटेन है ये डिवाइड करता है कश्मीर और लद्दाख को। और जो बुरजील पास है ये सिचुएटेड है एट ए हाइट ऑफ 3200 मीटर्स अबव द सी लेवल। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अमरनाथ माउंटेन। जो अमरनाथ माउंटेन है ये आल्सो फेमस है फॉर होली अमरनाथ केव। और जो अमरनाथ माउंटेन है ये सिचुएटेड है एट ए हाइट ऑफ 5372 मीटर्स अबव द सी लेवल। और जो पिलग्रिम्स हैं वो आते हैं, विज़िट करते हैं अमरनाथ केव, और वो पास होते हैं थ्रू महागुना पास इन ऑर्डर टू रीच एट अमरनाथ केव। और कुला हॉय ग्लेशियर जो है वो आल्सो सिचुएटेड है इन अमरनाथ माउंटेन। इसके अलावा गवास हरन जो कि 5450 मीटर्स है अबव द सी लेवल, जो कि सिचुएटेड है इन लीदर वैली ऑन कुलाहाई ग्लेशियर। इसके अलावा जो शीशनाग माउंटेन है वो आल्सो पाया जाता है इन अमरनाथ माउंटेन। और ये जो पीक है शीशनाग माउंटेन का, ये हमें इसकी जो शेप है वो हेड ऑफ 7 बिग स्नैक्स की तरह देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसको जाना जाता है एज शीशनाग माउंटेन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ तुस मैदान माउंटेन। बहुत तुस मैदान माउंटेन और काजी नाग माउंटेन जो है ये पाए जाते हैं इन इनर हिमालयाज़। और जो हाइट है तुस मैदान माउंटेन की वो है 4270 मीटर्स। और जो काजी नाग माउंटेन है इसकी हाइट जो है वो है 3700 मीटर्स। और बहुत जो माउंटेन्स हैं ये क्लोज रहते हैं, कवर्ड रहते हैं विद स्नो थ्रू आउट द ईयर एंड ड्यूरिंग समर्स, जब बर्फ़ जो है वो पिघल जाता है और इसका जो वाटर है वो फ्लो करता है इनटू द झेलम रिवर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अफरवाट। जो अफरवाट माउंटेन है ये पाए जाते हैं इन गुलमर्ग वैली। और फेमस स्प्रिंग अल्फ्तार जो है वो आल्सो सिचुएटेड है इन अफरवाट पीक। इसके अलावा गंडोला स्की लिफ्ट जो है वो आल्सो पाए जाते हैं इन अफरवाट माउंटेन। और नेक्स्ट अगर हम बात करें वल्कनिक पीक्स की, और वन ऑफ द वल्कनिक पीक जो है दैट इज़ सोयमजी, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ मचीपुरा हंदवारा। और सेकंड वल्कनिक पीक जो है दैट इज़ खीरवा पीक, जो कि लोकेटेड है इन तहसील पहलगाम। एंड ड्यूरिंग 1934 जो लावा है ऑब्जर्व किया गया इन सोयामजी पीक। नाउ ये जो वॉल्केनिक साइट है ये हमें इनएक्टिव देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो केरीवा पीक है ये भी हमें डेड देखने को मिलता है नाउ, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ बात करते हैं फ्यू अदर इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पानीहल पास जो कि लोकेटेड है इन पीर पंजाल रेंज। चौचीलम पास जो कि लोकेटेड है इन हिमालयाज, ओके सिचुएटेड है इन करगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। काराकोरम पास जो कि लोकेटेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन काराकोरम रेंज। सिंथन पास जो कि लोकेटेड है इन बिटवीन साउथ कश्मीर, ब्रिंक वैली एंड किश्तवाड़। बाबा लोचा पास जो कि हाईएस्ट माउंटेन पास है, जो कि लोकेटेड है इन संस्कार रेंज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जिसको आल्सो जाना जाता है एज बारालाचा पास। हाजीपुर पास जो कि लोकेटेड है इन POK। इसके अलावा पीर पंचाल पास जिसको आल्सो जाना जाता है एज पीर की गाली, जो कि लोकेटेड है इन पीर पंचाल रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा पेंसीला पास जो कि लोकेटेड है इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जो कि आल्सो गेटवे है ज़नस्कार रीजन की। इसके अलावा लामा यारू पास जो कि लोकेटेड है इन लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। इसके अलावा थुंग लंगला पास जो कि सिचुएटेड है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो कि लोकेटेड है इन नेशनल हाईवे 3 लेह मनाली हाईवे। इसके अलावा खार दंगला पास जो कि लोकेटेड है इन लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा चंगला पास जो कि लोकेटेड है इन लद्दाख रेंज बिटवीन द लेह एंड शायोक रिवर।
इसके अलावा नुब्रा पास जो कि लोकेटेड है इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ग्लेशियर जो है ये एक्चुअली लार्ज क्वांटिटी में स्नो या आइस होता है, जहाँ रेट जो है स्नोफॉल की वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है दैन इट इज़ मेल्टिंग। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट जो है दैट इज़ सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सिचुएटेड है इन द नॉर्दर्न लद्दाख इन काराकोरम रेंज नियर इंडिया एंड तिब्बत। जो ओवरऑल लेंथ है सियाचिन ग्लेशियर की वो है अबाउट 72 किलोमीटर्स। और जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको ऑल्सो जाना जाता है एज लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन्स और फ्रीजर जोन्स। और मैं आपको ऑल्सो बता दूं एक्चुअली जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वो है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ बैफो ग्लेशियर। जो बैफो ग्लेशियर है ये लोकेटेड है ऑन द साउदर्न साइड ऑफ काराकोरम रेंज और जो कि पर्टिकुलरली लोकेटेड है इन द एरिया ऑफ बाल्टिस्तान लद्दाख। और जो लेंथ है इस ग्लेशियर की वो है नियर अबाउट 60 किलोमीटर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ बालतोरू ग्लेशियर। जो बालतोरू ग्लेशियर है ये लोकेटेड है ऑन द साउदर्न साइड ऑफ सेंट्रल काराकोरम रेंज इन द बाल्टिस्तान एरिया ऑफ लद्दाख। और जो ओवरऑल लेंथ है बालतोरू ग्लेशियर की वो है 62 किलोमीटर। और ये जो ग्लेशियर है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन द हिमालयन रेंज। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हिस्पार ग्लेशियर। जो हिस्पार ग्लेशियर है ये लोकेटेड है ऑन द साउदर्न साइड ऑफ काराकोरम रेंज इन बाल्टिस्तान एरिया ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट जो है दैट इज़ नुब्रा ग्लेशियर। जो नुब्रा ग्लेशियर है ये लोकेटेड है ऑन द साउदर्न साइड ऑफ काराकोरम रेंज इन लद्दाख। और जो नुब्रा रिवर है वो ऑरिजिनेट होता है इन नुब्रा ग्लेशियर जो कि देन ज्वाइन करता है विद शायोक रिवर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सालतोरू ग्लेशियर। और ये जो ग्लेशियर है ये लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको आल्सो जाना जाता है एज सालतोरू मासिफ। और टू स्ट्रीम्स जो कि ज्वाइन होते हैं विद सालतोरू रिवर वो एक्चुअली ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम सालतोरू ग्लेशियर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ राकापोशी। और ये जो ग्लेशियर है ये सिचुएटेड है ऑन द लोअर स्लोप ऑफ काराकोरम रेंज इन गिलगित। और जो वाटर है इस ग्लेशियर का वो ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम राकापोशी ग्लेशियर जो कि देन ज्वाइन करता है हुंजा रिवर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ चोंग कुमदान ग्लेशियर। जो चोंग कुमदान ग्लेशियर है ये सराउंडेड है विद हाई पीक्स ऑन इट्स ऑल साइड्स। और ये जो ग्लेशियर है ये आल्सो सोर्स है वाटर की फॉर शायोक रिवर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ कलाहोय ग्लेशियर। जो कलाहोय ग्लेशियर है इसको आल्सो जाना जाता है एज वैली ग्लेशियर जो कि सिचुएटेड है अबाउट 26 किलोमीटर इन पहलगाम फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड। और फ्रॉम साउदर्न साइड ये जो ग्लेशियर है सिचुएटेड है इन सोनामर्ग विथ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर। नेक्स्ट जो है और जो कलाहोय ग्लेशियर है ये आल्सो सोर्स है फॉर लीदर रिवर। और सम ऑफ इट्स वाटर जो है वो जाता है इनटू द सिंध रिवर। और जो कलाहोय ग्लेशियर है ये ग्रेटली इफेक्ट हुआ है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू विच इसका जो एरिया है वो श्रिंक हमें देखने को मिलता है डे बाई डे। लेट्स हैव ए लुक ऑन द मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ ग्लेशियर्स इन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो ग्लेशियर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो मेल्ट होते हैं एट ए वेरी लार्ज स्पीड। और रिसर्च कंडक्ट की गई बाय नॉर्वेजियन साइंटिस्ट्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो जो कि दिखाते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो मेल्ट होते हैं मोर देन हाफ ए मीटर एवरी ईयर इन कंपैरिजन टू द अदर ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज़। और साइंटिस्ट्स ने फर्दर कहा कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जो बाकी ग्लेशियर्स हैं हिंदू कुश काराकोरम हिमालयन रीजन के वो सेफ़ हैं। और ये जो ग्लेशियर्स हैं अदर ग्लेशियर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो मेल्ट होते हैं एट वेरी लार्ज रेट। सो इमीडिएट एक्शन अगर नहीं लिया गया देन देयर विल बी द चांसेस ऑफ इकोलॉजिकल डिज़ास्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इन नियर फ्यूचर। नेक्स्ट बात करते हैं द्रेंग ड्रांग ग्लेशियर की। जो द्रेंग ड्रांग ग्लेशियर है ये हमें माउंटेनियस ग्लेशियर देखने को मिलता है जो कि सिचुएटेड है अराउंड पेंसिला माउंटेन पास ऑन कारगिल ज़नस्कार रोड इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट। और ये जो ग्लेशियर है ये सोर्स है लॉन्ग रिवर
दैट इज़ सोतोद रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है ज़नस्कार रिवर की, और जो ज़नस्कार रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। नेक्स्ट बात करते हैं शाफात ग्लेशियर की। जो शाफात ग्लेशियर है ये हमें 14 किलोमीटर्स लॉन्ग ग्लेशियर देखने को मिलता है, जो कि सिचुएटेड है नियर अबाउट 85 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। और जो शाफात ग्लेशियर है ये सिचुएटेड है ऑन 2 माउंटेन पीक्स, दीज आर नून एंड कुन। और जो शाफात ग्लेशियर है ये हमें ब्रोकन कंडीशन में देखने को मिलता है, बिकॉज जो ये ग्लेशियर है ये मेल्ट होता है एट ए वेरी हाई रेट ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। एट कंक्लूजन हम डिस्कस करते हैं वन लाइन क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि जो हेली स्कीइंग रिजॉर्ट है इन एशिया वो कहाँ लोकेटेड है, दैट इज़ इन गुलमर्ग। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जो टोटल एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का वो कितना है, दैट इज़ 42241 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ किंग हरी सिंह ने रीन किया वॉर जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन दैट इज़ 1925 टू 1948। नेक्स्ट जो है एरिया वाइज कौन सा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, दैट इज़ डोडा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट जो है कौन सा ग्लेशियर जो है जो कि सोर्स है लेदर रिवर के लिए, दैट इज़ कुलाहोई ग्लेशियर। नेक्स्ट जो है ग्रीक लैंग्वेज में रिवर जहलिम को जाना जाता है एज दैट इज़ हाइडिस पास। और इसके अलावा कौन सा मिनरल पाया जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर जिसको यूज़ किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, दैट इज़ लाइमस्टोन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ की जो जम्मू रीजन है इसका जो मानसून पीरियड है उसको जाना जाता है एज बारसात। नेक्स्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सराउंडेड है बाय द बाउंड्रीज ऑफ विच कंट्रीज दैट आर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सूफियाना म्यूज़िक जो है उसने माइग्रेट किया to Kashmir in 15th century that actually came from that is Iran. Next जो है कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो वैली ऑफ कश्मीर हैं ये फॉल करते हैं इन विच कैटेगरी, दैट इज़ DFB। नेक्स्ट जो है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इन लाडीशा सॉन्ग्स, दैट इज़ दहारा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ कि जो झेलम रिवर है वो ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम विच प्लेस, दैट इज़ वेरीनाग स्प्रिंग। नेक्स्ट जो है कौन फाउंडर है कारकोटा डायनास्टी इन कश्मीर, दैट इज़ दरलबा वारदाना। नेक्स्ट जो है किस कौन सा पर्सन हमें एसोसिएट देखने को मिलता है विद अमृतसर ट्रीटी, दैट इज़ गुलाब सिंह। नेक्स्ट जो है जो चिनाब रिवर है वो ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, दैट इज़ लाहौल। नेक्स्ट जो है मानसबल जो है वो फेमस है फॉर दैट इज़ लोटस। नेक्स्ट जो है फर्स्ट फोर्टिफिकेशन जो है हारी पर्वत पोर्ट की उसको कंस्ट्रक्ट किया बाय दैट इज़ अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस प्लेस पे किस टूरिज्म प्लेस पे हमें ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिलते हैं इन राउंड द ईयर, दैट इज़ विष्णु देवी। नेक्स्ट जो है किसने इंट्रोड्यूस किए पेपर मैशी इन कश्मीर वैली, दैट इज़ ज़ैनुल आबिदीन। नेक्स्ट जो है मेन रिवर्स जो कि फ्लो करते हैं थ्रू जम्मू एंड कश्मीर रीजन, दीज आर चिनाब, इंडस एंड झेलम। नेक्स्ट जो है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट उसको हेड करता है कौन ऑफिशियल, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप आल्सो मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। एंड दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।